नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यहाँ पे लोग यहाँ पे चैन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रैली जैसा माहौल है। पर सवाल ये है कि क्या मोदी योगी के चैन अखिलेश से ऊपर भारी होंगे? आज मैं प्रदीप भंडारी आपके साथ IPL इंडिया न्यूज जन की बात की पेशकश, इंडियन पॉलिटिकल लीग, क्या ये माहौल फोटो में कन्वर्ट होगा या ये माहौल फोटो के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा? मेरे पास ये सैनिटाइजर है क्योंकि ओमाइक्रॉन का जमाना है, और मेरे पास ये सच्चाई का डोंग है। ये जितना भी चिल्लाए हम तो वही नंबर बताएंगे जो नंबर सच का है। ये नारे सिर्फ नारे रहेंगे कि नंबर में कन्वर्ट होंगे। आइए स्टूडियो चलते हैं और बताते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी योगी या अखिलेश। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, आज हर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ यही है कि अब क्या मोदी योगी के ऊपर अखिलेश भारी होंगे या अखिलेश यादव के ऊपर मोदी योगी भारी होंगे। वो दिन प्रीमियर लीग वाले नहीं है, अब पॉलिटिकल लीग वाले दिन है। और मैं अपने थर्ड एम्पायर को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ आलोक जी सीनियर जर्नलिस्ट है। आलोक जी, आज बच्चा जानना चाह रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल लीग के अंदर मोदी योगी के ऊपर अखिलेश भारी होंगे। हम नंबर्स कुछ ही समय में रिलीज करने वाले हैं, पर आप आज थर्ड एम्पायर, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आज आपकी है आलोक जी पूरे के पूरे पोल में। आप क्या एनालिसिस कहना चाहते हैं? आप किस फैक्टर्स को देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से खरगोश की कहानी है ना, अखिलेश यादव बहुत ही एक युवा नेता है और वो जिस तरह से दौड़ रहे हैं, ठीक है, पहले भी सत्ता में रहे, परिवार सत्ता में रहा, लेकिन मोदी और योगी का मुकाबला ऐसे नहीं कि मोदी हर जगह खुद चुनाव लड़ते हैं। आपने ध्यान दिया हो, मोदी चाहे वो उत्तराखंड हो तब भी उनका चेहरा आगे रखा गया है। यदि आपको गोवा का चुनाव हो तो उनका आगे रखा गया है, पंजाब का चुनाव उनको आगे रखा गया है। इसलिए अखिलेश के सामने, वैसे हमारे दूसरे भी जो साथी हैं, न्यूज एक्स ने भी कल कुछ किया, तो उसमें नेक्स्ट से लोकप्रियता में अखिलेश कम नहीं है, पलड़ा उनका है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कहते धीमी जाए लेकिन काम करके दिखाएं। योगी और मोदी ने जिस तरह से जनता के दोनों हर तरह के पक्ष, यदि काशी विश्वनाथ की बात हो या अयोध्या की बात हो या फिर उसके बाद विकास की बात, गांव-गांव में दूध से लेकर के जिसको कहते हैं कि हर अनाज गन्ना, इन सब किसानों को भी जोड़ना, शहरों को भी सड़कों से जोड़ना, जो अटल जी का सपना था, जिस समय हम सर्वे दिखा रहे हैं, अटल जी का सपना देश भर में राजमार्गों को जोड़ने का जो काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश में उनका पलड़ा भारी हो। तो कह रहे हैं आलोक जी की पलड़ा उनके हिसाब से भारी हो रहा है। क्या पोल वो पलड़े को भारी दिखाएगा कि नहीं? क्योंकि हम तो सिर्फ डेटा के हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, अब पॉलिटिकल लीग का जमाना है, तो अब क्या बातों की बात करूं मैं, अब नंबर्स की बात करता हूं। चलिए स्टूडियो की तरफ, और अब शुरू होगा IPL। चलिए। नमस्कार दोस्तों, IPL में आपका स्वागत है। ये इंडिया न्यूज की खास पेशकश है, इंडियन पॉलिटिकल लीग, जिसके अंदर इस देश का सबसे डिटेल्ड ओपिनियन पोल सीरीज को हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सीट ही नहीं, वोट ही नहीं, कास्ट ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे, हर मुद्दे के रिजल्ट आपको पता चलेंगे। ये पोल की सीरीज जो है, ये जमीन पर सर्वेयर्स द्वारा करी गई है। मैं इस पोल की सीरीज को शुरू करने के पहले, मेथोडोलॉजी के पहले मैं अपने थर्ड एम्पायर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। थर्ड एम्पायर जिससे आपने देखा, आलोक मेहता जी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस पूरी पोल सीरीज के थर्ड एम्पायर रहने वाले हैं। मैं आलोक जी के पास आना चाहता हूं, उसके बाद मेथोडोलॉजी पे आऊंगा। आलोक जी, आप थर्ड एम्पायर है पूरी पोल सीरीज की। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट के अंदर सिर्फ आलोक जी मोटा नंबर नहीं दिखाएंगे, मोटा वोट शेयर नहीं दिखाएंगे, हर जिले का हमारे पास डेटा है। आलोक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत डिटेल में पोल किया गया है, और ये पोल सीरीज आज इंडिया न्यूज लॉन्च कर रहा है। आलोक जी। धन्यवाद भंडारी जी। जिस तरह से लोगों की विश्वसनीयता का सवाल है, अभी ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो एक जिसको कहते हैं नब्ज देखी जाती है, टटोल जाती है, चावल का दाना किधर कितना पका है, इस समय जो दिखाई दे रहा है, इससे दर्शकों को, जो देश के लाखों दर्शक हम लोगों को देखते हैं, उस दृष्टि से पता चलेगा कि लोगों को उत्तर प्रदेश में जो भविष्य तय करने वाला है,
जिससे कि विधानसभा का नहीं, आने वाले कई चुनावों के लिए जो राज्यों के हो या बाद में लोकसभा चुनाव की भी एक तरह से ये प्री सर्वे हो जाएगा। और इस सर्वे के लिए शुभकामनाएं हैं। लोग इसको देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें और लगातार जुड़े रहें और हम उसको लगातार दिखाते रहें। बिल्कुल आलोक जी, और आपकी भी एक्सपर्ट राय हम तुरंत समय समय पर लेते रहेंगे। मेरे साथ मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेथोडोलॉजी दोस्तों किस तरीके से, आलोक जी ने कहा कि बिल्कुल समय समय पर हमको ये जनता अपनी प्रतिक्रिया भी देगी। मेथोडोलॉजी की बात करना चाहता हूं मैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो सर्वे है वो प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल से किया गया है, जो आप अपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, जिसके अंदर 1 to 1 के साथ में, मतलब एक व्यक्ति से के साथ में 1 to many इंटरेक्शंस किए गए। जमीन पर सर्वेयर्स गए, हर जिले में गए, हर सीट में गए हैं और 20,000 के सैंपल के साथ। और अगर आप देखें कि ये जो सैंपलिंग की गई है ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग है, जिसमें एज ग्रुप जो जनरली वोटर का रहता है उस एज ग्रुप को भी हमने रिप्रेजेंट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सैंपल के अंदर 70% वोटर सिर्फ 18 से 35 का है, या मान लीजिए 60% वोटर सिर्फ 45 साल से ज्यादा का है। तो इससे एरर परसेंटेज कंट्रोल होता है और एरर परसेंटेज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ये प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग है जो स्पेशल प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल से की गई है, जो सिर्फ कॉलिंग बेस पे नहीं है, ये जमीन पे चप्पा चप्पा घूम के हमने की है। और मैं खुद जमीन पे अलग अलग विधानसभा में जाकर इसकी पूरी जांच पड़ताल, मैंने अपने 100 से ज्यादा लोगों की टीम के साथ में, ये इंडिया न्यूज का जन की बात का पोल हम लेके आ रहे हैं। और आज पहली बार पोल के सीरीज के इतिहास में लाइव ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है। मुझे इतने सारे लोगों के कॉल आए, इंडिया न्यूज पे इतने सारे लोगों के कॉल आए कि हम भी पोल में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में बहुत जोश है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे देश की राजनीति को भी आगे दिशा दे जाएंगे। मेरे साथ हमारी सर्वे की जो कोऑर्डिनेटर्स की टीम भी मौजूद है, हमारे साथ नितेश दुबे, अभिनव, किरतार, अनुप्रिया भी मौजूद है। मेरे साथ तोशी मंडोला हमारी रिपोर्टर वहां पे है। तोशी, काफी उत्साह है देश भर में कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे होने वाले हैं। हम रैलीज देख रहे हैं अलग अलग तमाम लीडर्स की, वहां पे ऑडियंस क्या कह रही है, नंबर्स के पहले ऑडियंस के मन में क्या जोश है? देखिए प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। जन की बात लगातार ग्राउंड पर है, सर्वे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार होगी। और मेरे साथ यहाँ पर अभी यंग ग्रुप मौजूद है, यानी कि यूथ है, जो यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पहली पसंद कौन है। सबसे पहले बात करिए ऑडियंस से, क्या नाम है आपका? वैभव। वैभव, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देने वाले हैं, या किस आधार पर वोट आप देने वाले हैं? जो शिक्षा पे काम करेगा, अस्पताल पे काम करेगा और उन चीजों पे काम करेगा जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैं उन्हें वोट करने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं थोड़े से यहाँ पर, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपका मूड क्या है, जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड पहले से ही बना रखी है। जनता सिर्फ योगी जी के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, चाहे वो रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे कोरोना के टाइम में राशन वितरण करने का काम हो, यानी जनता की जो जरूरत थी कोरोना में, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने और मोदी सरकार के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, न तो जातिवाद है न तो कुछ है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है ये मोदी जी और योगी जी की विकास चाहिए। विकास के आधार पर यहाँ पर वोट करने वाले हैं, कोई जाति नहीं, कोई जोश काफी है। बिल्कुल आप कह रही है तो जोश काफी है, तो जनता बताएगी और पोल का नतीजा बताएगा किसकी तरफ ज्यादा जोश है। मेरे साथ काफी एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। मेरे साथ आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, मेरे साथ में राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक भी हैं, कपिल मदान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ प्रेम कुमार जी जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जुड़ रहे हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अब चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जाति समीकरण काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और आप जाति समीकरण जो मैं दर्शकों के सामने पहले रखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये जो सैंपलिंग होगी वो प्रोपोर्शनेट कास्ट के हिसाब से नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है। तो ये कास्ट कॉम्पोजिशन की बात करें हम, तो ये रफ कास्ट एस्टिमेट अगर प्रेम जी, राहुल जी, कपिल जी आप सब देखें, तो आप देखिए 34% इज नॉन यादव ओबीसी, जिसकी बात काफी की जाती है कि क्या ये बीजेपी का स्ट्रांग वोट रहेगा। इस बार अगर जाटव दलित की बात की जाएगी, जाटव एससी की बात की जाएगी तो अराउंड 11% है, नॉन जाटव की बात की जाएगी तो 9% है। तो ये देखना होगा कि क्या जाटव वोट इस वक्त मायावती अपने साथ मेंटेन कर पाती है कि नहीं, क्योंकि जो जाति समीकरण के हिसाब से ही काफी पार्टीज जो है टिकट्स देंगी, काफी कास्ट कैलकुलेशंस होंगी। पिछली बार नॉन यादव ओबीसी एक झटका बीजेपी के साथ गया था, यादव
MY फैक्टर की जो बात की जा रही है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उनका भी कॉम्पोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग यहां पे है। और यहां पे अगर एक और आप चीज देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम नॉन यादव ओबीसी ब्राह्मण वोटर की भी कई जो 11% है, कहा जा रहा है कि क्या ब्राह्मण वोटर पॉकेट्स में सपा की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो जो सैंपलिंग 20,000 की हुई है दोस्तों, ये 20,000 की सैंपलिंग प्रोपोर्शनेट हुई है एज पर द कास्ट कॉम्पोजिशन। तो जिस जिले में जिस जाति का ज्यादा प्रभाव हुआ है उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल में हमने वो वेट को भी असाइन किया है। तो ये मैं चाहता हूं अपने गेस्ट, मैं अपने पैनल से पहले इनिशियल राय लेना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास में राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, तो ये प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग होगी और काफी इंपॉर्टेंट होगा। राहुल जी, आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दो बड़े मुद्दे आपके लिए कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हम लोग इसमें बातचीत करें, सेकंड कोरोना के सेकंड लहर में जिस प्रकार की स्थितियां बनी, तो एक तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज कि इस समय महंगाई दर एक तरह से पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। थोक महंगाई दर जो है वो 14.5% के से ऊपर चला जा रहा है। तो एक तरह से ये भी काफी बड़ा मुद्दा है इस समय, और इसका प्रभाव काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी काफी परेशानी में है। इसमें कहीं कोई शक और शुबह वाली चीज तो आप कह रहे परेशानी के अंदर है। मैं आलोक जी के पास आने के पहले कपिल जी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरा का पूरा कैंपेन अपने हाथों में ले लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में काफी निर्णायक होगा क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है कि अपोजिशन में टीएमसी, आप अपने आप को मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में पोजीशन कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कपिल जी, मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूं। ये एक अपने एक तरह की इकलौती लीग आपने शुरू करी है और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं इस लीग के लिए। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी एज फार एज ऑपोजिशन का जो रोल है, मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन, अगर किसी ने सही मानने में ऑपोजिशन का रोल प्ले किया है यूपी में, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमने अभी देखा कि लखीमपुर इंसिडेंट में किस तरीके से सरकार को मजबूर किया कि उस लड़के, जो टेनी जी का लड़का था जिसपे आरोप था कि जिसने किसानों को गाड़ी से रोंदा है, ये ऑपोजिशन के दबाव के अंदर ही एक्शन हुआ। तो आप ऑपोनेटिव की बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के दबाव और उसमें कांग्रेस का काफी निर्णायक रोल होगा। मैं चाहता हूं पहले दो सवालों को मैं जनता के सामने रखूं, फिर आलोक जी और प्रेम जी के पास आऊं। दोस्तों, मेरे पास हर जिले का यहां पे डेटा है, हर जिले का डेटा है। मैं कोई लैपटॉप से देखकर नहीं बात कर रहा हूं, हर जिले का आप बोलेंगे मैं डेटा आपको बता सकता हूं। तो सबसे पहले दो सवालों को लिया जाए दोस्तों कि एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पे कि पहले इसके पहले भी ये लिया जाता है कि भाई वोटिंग किस इश्यूज के बेसिस पे हुई है, कौन से इश्यूज डिटरमाइन कर रहे हैं वोटिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक जी और प्रेम जी, जरा आप देखिएगा। तो हमारे सर्वे के हिसाब से जाति और अगर धर्म की बात करें तो 24% जो है वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी निर्णायक है। प्रेम जी, 23% विकास मतलब डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, 21% कानून और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, अगर सरकारी योजनाओं से लाभ की बात की जाए 16% है, महंगाई की बात की जाए जिसकी बात राहुल लाल कर रहे थे 10% है, बेरोजगारी की बात की जाए 5% है, और सिर्फ अगर राम मंदिर की बात की जाए तो वो 1% है। तो ये बेसिक इश्यूज है। इसमें देखने की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और अगर मैं विकास को जोड़ देता हूं तो वो 44% पहुंच जाता है। तो ये इश्यूज तो डिटरमाइन कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये समय के हिसाब से देखना होगा। पर यूपी का इलेक्शन बिना कास्ट कैलकुलेशंस के नहीं हो सकता प्रेम जी, और वो हम इसमें भी रिफ्लेक्ट करते हुए देख रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी को, ये अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाएगी तो ये भी हमने देखा कि क्या ये सीएम के अगेंस्ट है, कैंडिडेट के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है। तो इसमें देखिए 42% एंटी इनकम्बेंसी रादर देन द चीफ मिनिस्टर, रादर देन द ऑर्गेनाइजेशनल, इट इज कैंडिडेट बेस्ड। तो इस इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स के टिकट भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 42% लोग जो है वो कैंडिडेट को के एंटी इनकम्बेंसी का उन्होंने जिक्र किया कि पूछा अगर भाई एंटी इनकम्बेंसी तो ज्यादा कैंडिडेट पाया रादर देन द संघ। तो इसमें अगर आप दूसरी कैलकुलेशंस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अराउंड 60% जो है वो
योगी आदित्यनाथ या चीफ मिनिस्टर के एंटी इनकम्बेंसी की तरफ नहीं कह रहे हैं। तो 42% इज कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी। मैं इस पे प्रेम जी आपके पास और आलोक जी के पास आना चाहता हूं। प्रेम जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि कास्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 10% महंगाई? प्रेम जी। देखिए प्रदीप जी, आपने जो कहा सबसे पहला मुद्दा मुझे जो लग रहा है आपके आंकड़ों से, एंटी इनकम्बेंसी ही सबसे आगे है। अब उसके अंतर्गत कौन सा है? आपने जो आंकड़े दिखाए धर्म और जाति के आधार पर 24% जो दिखाया। अब देखिए बीजेपी का जो सबसे प्रमुख नारा जो है धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर वोट मांगने का जो उनका कार्ड था, उसके ठीक एंटी ये सर्वे दिखा रहा है कि 24%, मात्र 24%। उसमें भी जाति भी आपने जोड़ दिया। अगर धर्म जोड़े तब तो और भी कम लोग धर्म को मुद्दा मान रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ आप एक फैक्ट और दिखा रहे हैं, 42% एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, ये ओवरऑल है, और 31% जो है वो सरकार के खिलाफ है। तो इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा नहीं चल रहा है। तो आप इसको ऐसे रीड कर रहे हैं डेटा को? मैं बिल्कुल अपने हिसाब से रीड कर रहा हूं। ये डेटा का रीडिंग है बिल्कुल। आलोक जी, आप इसको कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्रेम जी इस तरीके से रीड कर रहे हैं डेटा को, मैं इसको इस तरीके से ये भी देख रहा हूं आलोक जी कि अराउंड 45% लोगों के लिए डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, विच इज अ वेरी बिग इशू। देखिए भंडारी जी, सर्वे काफी हद तक बहुत किनारे नजदीक दिखा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि शहरों में खास करके बहुत बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, और उस तरह की जो महंगाई है, इस तरह के मुद्दे हैं, और जातीय समीकरण गांव की तरफ है। इसीलिए जब अखिलेश यादव की बात करते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर एक तरफ होता है, लेकिन उसका पोलराइजेशन का असर दूसरी तरफ पड़ रहा है। उसका असर ये होता है कि जो हिंदू वोट है वो एक तरह से पूरा बीजेपी की तरफ जाता है, जब अखिलेश यादव मुस्लिम की तरफ, जैसे आपने दिखाया, यदि वो पलड़ा जाति का और धर्म का यदि ज्यादा पड़ता है और विकास का डेवलपमेंट लगभग 32% दिखा रहे हैं, तो विकास को सबसे ज्यादा प्रमुखता तो गांव भी मानता है, शहर भी मानता है। हाँ, जाति का फैक्टर पुराना ट्रेडिशनल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उसका असर दिखाई दे रहा है, और यही एक मुकाबले की बात होगी कि उसमें किस तरह से कौन आगे बढ़ सकता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, पर राहुल लाल जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूं, आप इसको, अगर ये इलेक्शन कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी पे होगा तो प्रेम जी का लॉजिक सही है, पर अगर ये इलेक्शन कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी पे हुआ ही नहीं तो फिर प्रेम जी का लॉजिक यहाँ पे डिफीट हो जाता है। राहुल जी, नहीं, देखिए एक चीज आपने, चूंकि यहाँ पे बार बार विकास की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको भी आपने लिया है, और जाति, देखिए जाति का मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग बातचीत करें तो जाति का मामला भी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि 2017 में जिस तरह से एक विस्तृत फलक उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, एक सोशल इंजीनियरिंग का, वो उसी तरह का फलक लेके अभी इस समय समाजवादी पार्टी चल रही है। दूसरी चीज की अगर विकास को आप देखिए, विकास का आप ग्रोथ रेट क्या था जिसमें समाजवादी पार्टी से सत्ता जो है कि जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें स्टेट का 12% का ग्रोथ रेट था उस समय का। और अगर हम लोग इस पूरे पीरियड में अगर केवल स्टेट के डेवलपमेंट का जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो लगभग 6.5% के आसपास जाता है। तो कहीं न कहीं विकास का भी जो मामला है, तो वो आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि विकास एंटी जाएगा बीजेपी के लिए, आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एंटी जाएगा बीजेपी के लिए, तो ये देखना होगा दिलचस्प। कपिल मदान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और उसके पास ऑडियंस के भी कई सवाल है, पर कपिल जी, ऐसा भी हो सकता है कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पक्ष में चले जाए, और वो जो 45% का नंबर है वो एक पॉजिटिव फैक्टर की तरफ कर दे, और लोग के कैंडिडेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन है, ये भी हो सकता है। देखिए, जहां तक प्रदीप जी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर का हमने उदाहरण देखा कि हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, अभी हमने गोरखपुर का भी इंसिडेंट देखा। तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया डिबेट्स में तो ये दिखता है कि और ये दिखाया जाता है कि यूपी में शायद कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जमीनी हकीकत को देखेंगे तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर से लोग, मेरे पास, आपने हाथरस की बात की, मेरे पास हाथरस के भी नतीजे हैं, मेरे पास हाथरस के भी नतीजे, मैं ऑडियंस के पास जाना चाहता हूं, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जो लाइव ऑडियंस जुड़ी हुई है, मैं उनके पास जाता हूं। तोशी, वहां पे लोग क्या चाह रहे हैं? क्या वहां पे लोग योगी के लॉ एंड ऑर्डर को, योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ? युवा वहां पे क्या कह रहा है? तोशी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो युवा है मैं उनसे ही पूछने वाली हूँ। पहले सबसे देखिए यहाँ पर ये शख्स यहाँ मौजूद है, काफी लंबे समय से बोल रहे, सवाल लीजिए। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कितने नंबर देंगे? लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम हुआ है?
जी, लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत काम हुआ है। पूरा का पूरा जो है काम जो किया है योगी जी ने और मोदी जी ने, दोनों ने, यानी कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। पहले ऐसे कंडीशन थे कि महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी और अब जो है खुलेआम निकलती हैं। अपराधी जो है अपने बिल में घुसे हुए हैं या तो फिर सरेंडर करके जेल में। कि काम हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में। आप बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, लेकिन और हो सकता है, बेहतर स्थिति हुई है। बेहतर हुआ है, अभी और होगा। प्रदीप जी, साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में काम हुआ है, स्थिति बेहतर है, लेकिन और अच्छा हो सकता है। जी। तो ये जनता की राय। दोस्तों, मैं और क्वेश्चन लेने चाह रहा हूं, जिसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है कि क्या जनता, जो आप देखेंगे यहाँ पे, कि क्या जनता सरकार के काम से खुश है कि नहीं है, इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं, और इस पे जरा गौर करिएगा आलोक जी, प्रेम जी, और इस पे 52% कह रहे हैं कि वो सरकार के काम से खुश है और 48% कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं साथ में लूंगा, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की योजनाओं का असर पड़ रहा है? तो आप देखिए 75% यहां कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो वेलफेयर मुद्दे हैं, जो वेलफेयर की उनकी योजनाएं हैं, उनका पॉजिटिव असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं जैसे कह रहा था कि ऐसा, आलोक जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि ऐसा तो नहीं आलोक जी कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी, लोग सरकार के काम से खुश होते हुए दिख रहे हैं। आलोक जी बजर बजा रहे हैं, आलोक जी ने बजर बजाए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, देखिए भंडारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, चाहता है कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जो मोदी जी के उसमें हुआ, और जो कई, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो या गैस सिलेंडर की योजना हो, घरेलू गैस, छोटे छोटे मकान बनाने के लिए जो लोन दिए गए, किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है 4,000 6,000 जितना मिलता है, इन सब योजनाओं का लाभ, उससे उम्मीदवार की कमी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिन इलाकों में, इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं अपनी पार्टी के लोगों को, जिन विधायकों ने उसकी निगाह रखी, वहां जाके कुछ निगरानी किया कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। असली में हम सर्वे में तो मानते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि इसका एक फायदा मिलेगा जी, लेकिन यदि विधायकों ने काम नहीं किया जिस इलाके में जी, और इसीलिए आपके सर्वे को देख करके विधायकों के जब नाम, अभी जब उम्मीदवारों के नाम तय होंगे, तो निश्चित रूप से कई जो पहले के विधायक हैं उनके नाम कटने वाले। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आलोक जी, मैंने कोई कॉलिंग सेंटर करके नहीं किया, जमीन पे जाके किया। मैं खुद उत्तर प्रदेश के कम से कम 35 जिले घुमा हूं, मेरी टीम एक एक जिला घूमी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हर वेरिएबल का ख्याल रखा गया है। मैं आप सभी के पास वापस लौट। दोस्तों, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और यह आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल के हिसाब से 55% लोग योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, 31% लोग अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और अगर बात करें मायावती जी का तो उनको 10% लोग देखना चाहते हैं, और अगर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, अगर उनकी हम लोग बात करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ मात्र 2% लोग देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात इसीलिए है, अन्य 2% है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। तो बड़ी बात यह है कि 50% से ज्यादा सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लोग चाहते हैं कि वो वापस से मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अगर ये होता है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 3 दशकों के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर रिपीट नहीं हुआ है। तो अगर वोटिंग इसके आधार पे होगी, तोशी, अगर वोटिंग इसके आधार पे होगी कि वापस से सीएम फेस योगी आदित्यनाथ को लोग देखना चाहते हैं, तो बीजेपी को एज होगी। ऑडियंस क्या कहना चाहती है? 55% लोग तोशी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, बनाम 31% फॉर अखिलेश यादव। तोशी, देखिए प्रदीप जी, लगातार उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लोगों का उत्साह देखने को मिलता है कि लोग किस तरीके से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, चेयरअप कर रहे हैं योगी सरकार को। तो कह सकते हैं कि योगी की सरकार एक बार फिर से शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में आ सकती है। मैं सवाल लेने की कोशिश करूंगी
मैं यहाँ पर सवाल लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैम, सबसे पहले आप बताइए, लगभग 55% लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहली पसंद है। आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद योगी है। क्या लगता है कुछ काम किए हैं योगी जी ने बहुत काम किए हैं। योगी जी ने बहुत काम किए हैं। योगी जी के आने के बाद वहाँ पर गुंडा राज जो खत्म हो गया है, जो वहाँ की महिलाएं हैं वो सेफ हो गई हैं। अब उनको बड़ा विश्वास है योगी जी के ऊपर कि योगी जी अगर सत्ता में रहे तो हम सब महिलाएं सेफ हैं। 55% योगी सरकार यहाँ पर जो है लोग पसंद कर रहे हैं। महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? बने रहिए तोशी, बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे महिलाएं जो है वो भी कानून व्यवस्था और योगी सरकार की बात करी, और इसी पे मैं अपने पैनल के पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, देखिए मैं यही कह रहा था, आलोक जी के पास आऊंगा, कपिल जी की, ये जो 55% लोग योगी आदित्यनाथ को वापस चाहते हैं प्रेम कुमार जी, और इसमें तमाम आपने ऑडियंस भी सोचा है, तो अब ऑडियंस भी खुल के बोल रही है। तो प्रेम जी, जो कैंडिडेट लेवल की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि फिर पार्टी भी अपने टिकट्स को चेंज करेगी, जिसकी बात आलोक जी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के आधार पर ज्यादा है और सरकार के हिसाब से कम है, पर आपने जो अभी फिगर दिखाया है 14% का पॉपुलैरिटी में फर्क है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच, 31 और 55। लेकिन मुझे याद आ रहा है झारखंड में भी यही फिगर था, 14% का फिगर था। 2-3 अलग अलग सर्वे में, किसी में 12%, किसी में 13% और सबसे अधिक 14% का अंतर था, और रघुवर दास की जमानत जब्त हो गई। ये मुझे याद आ रहा है। दूसरी बात, मैं रिलेट करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट भी नहीं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिलेट करता हूँ। देखिए, आपने 42% लोगों को बताया है कि जनता सरकार से खुश है, और 48% नाखुश है। परसेंटेज ऑफ एरर भी बता दीजिए जनता को। तो आलोक जी, 2% इधर होता है, सरकार बदल जाती है। दो फैक्चुअल एक्यूरेसीज करेक्ट कर दूं, 31 और 55 में डिफरेंस 14 का नहीं होता है, 31 और 55 में डिफरेंस 24% का होता है। और झारखंड में आप और मैं साथ में थे, और तब आपने ये पोल की तारीफ करी थी। तो आप जो टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे हैं आलोक जी, ये कह रहे हैं कि ये झारखंड जैसा देख रहे हैं, पर 24% का मार्जिन इज अ वेरी बिग मार्जिन अकॉर्डिंग टू मी। आलोक जी, बिल्कुल भंडारी जी, ये बात सही है कि बहुत बड़ा मार्जिन है, और योगी आदित्यनाथ जी के एक सबसे बड़ी विशेषता आप मानेंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या भ्रष्टाचार का, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप 5 साल में नहीं लगना। जिस राज्य में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप थे, हम लोग मैंने जितने वर्षों से छापते रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जब इब्राहिम सिंह जी थे या उसके बाद उनके प्रजापति जी रहे, ऐसे जो मंत्री रहे, कोई जेल में बैठा है, कोई कहीं है, और मायावती जी के भ्रष्टाचार के, उनके सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप में भी कई लोग जेल गए। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी का 55% दिखा रहे हैं। यदि व्यक्ति के रूप में देखिए, सरकार के कामकाज को लेकर के कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो लोग मोदी और योगी का एक ही बात मानते हैं कि पर्सनल भ्रष्टाचार का कोई पर्सनल भ्रष्टाचार नहीं है आलोक जी। पर साथ में आलोक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कपिल मैदान जी, कि प्रियंका गांधी जी को इतना प्रोजेक्ट करने के बावजूद 10% जनता भी नहीं है जो मान रही है कि उनको मुख्यमंत्री फेस देखना चाहिए। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी उनको डिक्लेयर नहीं कर रही। जैसे बनारस में 2019 में हुआ था, पहले इतनी सारी रैलीज हुई थी और बाद में वो कंटेस्ट नहीं की थी। तो फिर ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो सिर्फ चुनावी नारा रहा, वोटों में तो तब्दील नहीं हो रहा, जनता के दिल को तो नहीं छू रहा। कपिल मैदान जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, अगर प्रदीप जी, अगर हम कांग्रेस के द्वारा की गई अगर हम रैलियों को देखें, तो हमने वहां पे दिखा कि वहां पे जन सैलाब था, और वो जन सैलाब सरकार के प्रति जो आक्रोश है लोगों का, वो दिखा रहा था। दूसरी तरफ हमने मोदी जी की रैली भी देखी, और हमने मोदी जी की रैली किस लालच में लोग वहां पे आए। हमने लोगों को बड़े बड़े बॉटलों में डाल के और गिलासों में क्या क्या चल रहा था, मेरे को यहाँ पे चैनल पे बोलना नहीं है, लेकिन वो भी जग जाहिर है, वो सबको पता है कि किस तरीके से भीड़ वहां पे जुटाई जा रही है। दूसरी चीज मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बोल रहे हैं कि 55% लोग जो हैं, जो ये बोलते हैं कि पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, विधायक की एंटी इनकम्बेंसी है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही
गलत मापदंड है, यार्डस्टिक है, जिससे हम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश का? मैं आपको बता देता हूं, अगर क्या आपको लगता है प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी? मैं देखिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी। तो आपके हिसाब से क्या है? जनता सर्वे में कह रहे हैं जनता मुख्यमंत्री मैं नहीं, ना प्रदीप भंडारी जी डिसाइड करेंगे ना मैं करूंगा। बड़ा मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए कि अगर आप आज मंत्री परिषद जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो एमएलए हैं सारे के सारे, अगर आप उन्हीं से ही अगर आप एंटी इनकम्बेंसी योगी जी की बात करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 80% से ज्यादा लोग अग्री करेंगे उन्हीं के मंत्रिमंडल के कि योगी जी के। ये मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, मैं चाहता हूं आप खुल के बोलिए, आप क्यों इतना स्ट्रेस है? ये इधर की भी बात उधर की भी, आप बताइए कि प्रियंका गांधी जी बनेंगी चीफ मिनिस्टर? आप जवाब दीजिए कपिल मदान को। कपिल मदान वर्सेस राहुल लाल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रियंका गांधी को तो खुद कांग्रेस ने जो है मतलब इस सर्वे के हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ इज कमिंग बैक। अगर ये क्वेश्चन पे वोटिंग हुई तो योगी आदित्यनाथ इज कमिंग बैक। प्रदीप जी 55% लोग मतलब एंटी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। राहुल लाल क्या प्रियंका गांधी वाड्रा? कपिल मदान कह रहे प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री बनेंगी। राहुल लाल जवाब देंगे कपिल मदान को। राहुल लाल वर्सेस कपिल मदान। मैं एक चीज बार बार कहूंगा कि कांग्रेस का अभियान काफी सुपर चल रहा है, इसमें कहीं कोई शक वाली चीज नहीं है। वहां पे हम लोगों ने देखा है कि महिला के मुद्दे को उन्होंने उठाया, भारतीय जनता पार्टी को भी उस मुद्दे को लेकर वापस आना पड़ा उस मुद्दे को लेकर। लेकिन अभी कांग्रेस उस जगह पे नहीं खड़ी है कि वो वहां पे प्रियंका गांधी को तो खुद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। तो जवाब कपिल मदान, जवाब। देखिए प्रदीप जी, मैं पहले अपनी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। नहीं, आपने कहा ये ना आपने कहा। राहुल लाल आप बताइए, इनको इनसे खुली पूछिए ना। राहुल लाल मैं प्रदीप जी देखिए 2-3 बात कर रहा हूं। मैं जैसा कि मैं मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात ठीक बोली कि अभी पार्टी ने। रुक जाइए, नहीं आपको कपिल मदान को विश्वास नहीं हो रहा। देखिए प्रदीप जी, ना रुक जाइए। मैं तोशी जरा वहां पे हेड काउंट करिए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, जब मान ही नहीं रहे कपिल मदान की प्रियंका गांधी जी को कोई चाहता नहीं। कब तोशी एक बार लोगों से हाथ उठवाइए, कौन किसको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगी? जरा हाथ उठवाइए, जरा एक बार हाथ उठवाइए। कितने लोग लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा बनने वाली है? प्रदीप जी साहब देख रहे हैं, मना कर दिया है। लगता है क्या कपिल मदान मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी होगी? साफ मना हो रहा है यहाँ पर। नहीं मना, जनता ने भी यहाँ पे मना कर दिया। आलोक जी, कपिल जी नहीं समझ पा रहे। आलोक जी कपिल जी नहीं समझ पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे। जनता से दूर है। ये इंटरनल पार्टी के सर्वे की बात कर रहे हैं जिसमें 300 पार कांग्रेस होगी। ये तो जनता की सर्वे की बात है। ये कपिल जी ना हो पाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी प्रदीप जी। देखिए मैं एक चीज, राहुल लाल आज आप सही नहीं बोल रहे। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहा, सच्चाई आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कपिल मदान, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो द्विपक्षीय हो रहा है। बिल्कुल एक मोर्चा जो है वो एक तरह से समाजवादी पार्टी एक मोर्चे पे खड़ी है, दूसरे मोर्चे पे कहीं कहीं से भारतीय जनता पार्टी। इस दोनों के बीच में सीधे सीधे चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं शक वाली चीज नहीं है। लेकिन देखिए, जो आप 55% की बात कर रहे हैं, नहीं मैं कपिल जी को ही कह रहा हूँ। लेकिन सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं? मैं सॉफ्ट नहीं हो रहा हूँ। देखिए, क्योंकि कांग्रेस जो काम कर रही है वो उस परिणाम को तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा है। मैं इस बात में सहमत नहीं हूं। आलोक जी देखिए, मैं सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति हूं। आलोक जी, मैं सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति हूं। आलोक, सच्चाई सुनिए। सच्चाई यही है, प्रेम जी नहीं। अभी आप सच्चाई सुन लीजिए। आप योगी आदित्यनाथ को आप अखिलेश जी के साथ में आप वोटिंग नहीं करवा रहे, प्रियंका गांधी के साथ करवा रहे। अरे 4 जो होंगे ही करके बाइपोलर तरफ इलेक्शन बढ़ता जा रहा है। आलोक जी, मुकाबला अखिलेश और योगी में कुल्लम कुल्ला है, लेकिन वो वोट आप नहीं ले रहे पब्लिक के साथ। आलोक जी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। इतना शर्मा क्यों रहे हैं? अरे मैं बोल दीजिए योगी आदित्यनाथ की जीत हो रही है, शर्मा क्यों रहे हैं? प्रियंका गांधी से क्या मुकाबला है योगी आदित्यनाथ? देखिए सब, जैसे मैंने बोला अखिलेश यादव से मुकाबला है। आप वोटिंग करवाइए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने रहे। सच्चाई की बात करता हूँ, ये सब प्रोटेक्शन। देखिए, मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि अब है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस रेस में नहीं है। फिर क्यों बोले? ये शायद ये देखिए बोलेंगे आलोक जी और प्रेम जी। तो क्या लड़की लड़ सकती हूँ मजे के लिए? बिना कांग्रेस के सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो देखिए कि बिना कांग्रेस के सरकार बनेगी कि नहीं। 6% की पार्टी से आप मुख्यमंत्री की दावेदारी करवा रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैं जो बात बोलता हूँ कि 6% की पार्टी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर वोटिंग कराइए। योगी आदित्यनाथ जी 55% लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बोला। प्रदीप जी खाली एक लाइन कहूंगा। आलोक जी पे भी आ जाए, आप आलोक जी को करिए ना, प्रेम जी और आलोक जी बजर बचाए। आलोक जी, हाँ बताए।
देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी का नाम इसलिए कि मुझे याद है कि एक समय में संजय गांधी का नाम भी लिया गया था कि वो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इंदिरा गांधी टाइम के बाद की। तो इसलिए ये कहना कि प्रियंका गांधी का नाम तो इसलिए लिया जाएगा, कांग्रेस बड़ी पार्टी कहलाती है, उसने समझौता करने को तैयार नहीं है। वो कहती है हम तो 2-4 सब सीटों में चुनाव लड़ेंगे। सर, प्रियंका गांधी या योगी आदित्यनाथ कहने का समय है क्या? नहीं, ये सही है, अखिलेश और टक्कर अखिलेश और अखिलेश, ये बात तो हो गई ना, आप दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं प्रियंका फैक्टर को उत्तर प्रदेश में। प्रियंका आप इतना बोलिए ना प्रेम जी, अंदर दर्द हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है। ये भी डिसाइडेड है, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगी, ये भी डिसाइडेड है। ये मत बोलिए कि मुख्यमंत्री का रेस। एक सेकंड जरा मुझे फुल फ्रेम दिखाइए, एक सेकंड फुल फ्रेम दिखाइए मुझे, एक सेकंड फुल फ्रेम दिखाइए मुझे। मैं जरा मेरे साथ मूव करिए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, प्रेम जी को पानी कीजिए, हाँ पीजिए पानी, बस डन। दोस्तों, प्रेम जी को जब से इधर आइए वापस, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं प्रेम जी, और जब से प्रेम जी जब से मैंने कहा है कि प्रियंका गांधी जी को 2% वोट मिल रहे, थोड़ा सा आप विचलित हो गए। हो जाता है। प्रियंका गांधी ने जो डिस्कोर्स पैदा किया है पॉलिटिक्स में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज किया है, मैं आपके साथ वो किंग मेकर भी होंगी, लेकिन आप मुख्यमंत्री तय करा रहे हैं प्रियंका योगी में, ये हास्यास्पद है। प्रदीप जी, खुद आलोक मेहता जी भी मानेंगे, आलोक सर भी मानेंगे। दोस्तों, ये तय हो, अरे एक बीजेपी को या तो कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पिकनिक कर रही है। पिकनिक तो नहीं कर रही ना, तो सवाल तो हो गई। ये मैं तो कहीं नहीं बोलते, कौन सी नई बात बोल रहे हैं? प्रियंका गांधी राजनीति बदल रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो लड़कियों को टिकट देना पड़ेगा दूसरी। आलोक जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो गया। चेंज हो गया उत्तर प्रदेश का। कपिल जी, अब महिलाओं के मामले में बीजेपी को आना पड़ रहा है। हे भगवान, आलोक जी बैठ जाइए। अरे भाई, मैं प्रेम जी के विचलित होने की समस्या को समझ सकता हूं। आलोक जी और कपिल जी, देखिए आलोक जी, पिकनिक तो कोई पार्टी नहीं कर रही। आलोक जी, तो सच्चाई तो है कि बाइपोलर इलेक्शन है, जिसमें 55% लोग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को वापस चाहते हैं, 31% लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। मतलब कांग्रेस को सीरियस ऑल्टरनेटिव नहीं देख रहे, मतलब प्रियंका गांधी को सीरियस ऑल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे। ये सच्चाई है। देखिए, इसलिए नहीं देख रहे हैं, आप प्रेम जी से पूछिए कि क्या अमेठी और रायबरेली में वो प्रियंका गांधी अमेठी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पूरा जिता सके, जितने विधायक होते हैं, रायबरेली में जिता सके, बदली है, अयोध्या फैजाबाद में जिता सके, उस इलाके में नामो निशान कांग्रेस का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 6। मैं आलोक जी से सहमत हूं। आलोक जी, बहुत बड़ी बात कोई आज के अमेठी और रायबरेली के अंदर भी, अमेठी रायबरेली का भी डेटा दिखा दूंगा, मैं अमेठी रायबरेली का भी डेटा दिखा दूंगा। मैं चाहता हूं कि एक और सवाल लिया जाए कि क्या पोलराइजेशन, दोस्तों एक और मेरे यंग टीम के कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं, पर उसके पहले मैं सवाल लेना चाहता हूं कि क्या पोलराइजेशन एक फैक्टर है उत्तर प्रदेश में? क्या पोलराइजेशन हो रहा है कि? ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों। पोलराइजेशन मतलब कि रिलीजियस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, धर्म के आधार पर 55% लोग कह रहे हैं हाँ, और 45% कह रहे नहीं। अब देखिए, ये जो है, ये उन सीट्स पे नहीं आप कह सकते जहां 90-10 की डेमोग्राफी है, कि जनरली उन सीट्स के अंदर लागू होता है जहां डेमोग्राफी जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में 30-70 की है। तो मैं अपने ग्राउंड पे लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं ऑडियंस के पास वापस से जाना चाहता हूं। वहां पे किरदार, अभिनव और अनुप्रिया मौजूद है। तोशी, उनसे जरा ये सवाल पूछिए आप कि ग्राउंड पे हमारा सर्वे क्या है? 55% योगी आदित्यनाथ, 31% जो है वो अखिलेश यादव। ये डिफरेंस योगी आदित्यनाथ को ज्यादा लोग क्यों कह रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। उनने ग्राउंड पे क्या ऑब्जर्व किया था अपनी पूरी टीम, 100 लोग की टीम के साथ में? जरा पूछिए इनसे जरा। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ग्राउंड पे गए, जन की बात ग्राउंड पे गई, लगातार हमने सर्वे कर रहे हैं, हमारे सर्वे जो नतीजे आते हैं वो सही दिखाई देते हैं, स्पष्ट है। ये बताइए कि ऐसा क्या मामला यहाँ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्यों लोग जो है योगी को पसंद कर रहे हैं? लोग मुख्यमंत्री के चेहरे में योगी के अलावा किसी को देखना ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं उनको।
मतलब ये है कि मुख्यमंत्री के लिए उनको योगी ही पसंद है, जैसे कि देश में प्रधानमंत्री के लिए फिलहाल उन्हें मोदी पसंद है, उस तरीके से मुख्यमंत्री में यूपी में लोग योगी को ही पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। जो माइनॉरिटीज़ हैं या कुछ खास जाति के लोग हैं, उनके अलावा अखिलेश को पसंद करते हुए लोग दिख कम रहे हैं। तो योगी को पसंद करने के लिए अनुप्रिया आप बताइए, ग्राउंड पे निकली है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी नारा लगाते हुए दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी 2% सीटें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है परसेंटेज, हमें योगी को यहाँ पर पसंद करते हुए लोग इतना क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, योगी को पसंद किए जाने का बहुत सारा इसके पीछे रीजन है। सबसे पहला रीजन, जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त हैं, वो कह रही हैं कि हम योगी को वोट करेंगे। आज से अगर 4.5 साल पहले आप यूपी में जाती तो फिर आपको सड़कों पे उतरने से पहले सोचना होता, लेकिन आज तोशी मेरा एक और सवाल है, तोशी मेरा एक और सवाल है, मैं जो चाहता हूं आप एक और सवाल है जो आप पूछिए अभिनव से, ये मैं जानना चाहता हूं सवाल जो बहुत स्पेसिफिक सवाल है कि कौन से 2 मुद्दे हैं जिसपे योगी आदित्यनाथ का पॉजिटिव है और कौन सा एक मुद्दा है ग्राउंड पे जो उनको नेगेटिव दिखा है। तोशी, अभिनव से। अभिनव, आप देखिए लगातार ग्राउंड पे निकले हैं, क्या लग रहा है कौन से 2 मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाने वाले और नेगेटिव में जाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाने वाला वो लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, महिलाओं को जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके अपेक्षा ज्यादा सुरक्षा है। देखिए, तो चोरी की घटनाएं जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो लोग आसपास कहते हैं कि जो घटनाएं हैं जैसे वारदातें वो काफी कम हुई हैं शहरों, मतलब शहरों। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तोशी, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मेरे हिसाब से आलोक जी, कपिल जी, राहुल जी और प्रेम जी की जो महिला वोटिंग है ये भी बहुत निर्णायक होने वाला है, क्योंकि हमारे सैंपल में 48% महिलाओं को हमने फोकस किया है। तो राहुल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, और कपिल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कपिल जी, देखिए महिलाओं के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सही होना एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, शायद से इसी कारण लोग ज्यादा योगी आदित्यनाथ को चूज करें। इसमें मैं आपका जवाब लेने वाला हूं। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे। आईपीएल जारी है, इंडियन पॉलिटिकल लीग। तुरंत दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल लीग की खास पेशकश, ये पहली पेशकश है और आने वाले दिनों में हम हर हफ्ते इसी तरीके की पेशकश लेके आएंगे। और अभी मेरे साथ में अब इस 7 से 8 के ब्रॉडकास्ट पे, इंडियन पॉलिटिकल लीग के ब्रॉडकास्ट पे, जिसपे इंडिया न्यूज जन की बात का पोल थोड़ी देर के अंदर हम वोट शेयर और सीट शेयर रिलीज करने वाले हैं। अभी तक हमने मैं चाहता हूं अभी तक जो हमने क्वेश्चंस रिलीज किए हैं, जो सर्वे क्वेश्चंस रिलीज किए, उसको एक बार हम दिखा सकते हैं, हम जिससे कि हमारे जो अभी गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनको भी पता रहे। जो आप देख सकते हैं अभी तक जिन सवालों का हमने जवाब आपके स्क्रीन पर दिखाया है, जो पहला सवाल हमने पूछा था, जो आप देख सकते हैं कि किस यूपी में किस आधार पर मतदान होगा, तो 24% लोगों ने जाति विकास, 23% लोगों ने कहा, 21% कानून व्यवस्था, 10% महंगाई, तो ये तमाम मुद्दे थे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है, इस पे 42% लोगों ने कहा कैंडिडेट लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे और हमने पूछा लोगों से, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि क्या लोग योगी सरकार के काम से खुश है, तो 52% ने कहा हाँ खुश है और 48% ने कहा नहीं, खुश नहीं है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने जो आपके सामने ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ पड़ा है और असर है, उत्तर प्रदेश में 75% लोगों ने कहा कि असर पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये महिला वोट्स को कन्वर्ट कर पाता है तो। उसके बाद हमने पूछा कि सीएम फेस के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है, तो ये डायरेक्टली, इसके पहले क्या ध्रुवीकरण हो रहा है, 55% लोग कह रहे हैं कि हाँ और 45% कह रहे हैं कि नहीं। और सीएम फेस का हम थोड़ी देर के अंदर दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, धर्मवीर चौधरी, बीएसपी के स्पोक्स पर्सन, ईश्वरन भंडारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। तो मैं और शांतनु गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑथर भी हैं, और इनकी काफी प्रसिद्ध किताब इस वक्त योगी आदित्यनाथ के ऊपर मार्केट में आई भी हुई है और ये बेस्ट सेलर की तरफ बेस्ट सेलर हो चुकी है, ये मुझे देश की जनता बता रही है। तो मैं आप सभी के पास, और आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी के पास आने के पहले मैं चाहता हूं कि वोट शेयर को दिखाई दे, वोट शेयर दिखा देते। चलिए दोस्तों, वोट शेयर बहुत ध्यान से देखिएगा।
और ये वोट शेयर बहुत निर्णायक होगा। तो ओवरऑल वोट शेयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वोट शेयर ये बताता है कि किस पार्टी को टोटल वोट में से कितने प्रतिशत वोट पड़ रहा है। अब कई बार सेम वोट शेयर के अंदर ज्यादा सीट्स कन्वर्ट होती है, कई बार नहीं होती है। तो ये वोट शेयर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 39% बीजेपी, समाजवादी पार्टी 35%, बीएसपी 14, कांग्रेस 4 और अदर 7। मैं 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं इस ग्राफिक्स को समझाने के लिए। दोस्तों मेरे पीछे भी इसको लगाइए। समाजवादी पार्टी, ये पहला सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव लार्जली बाइपोलर राजनीति की तरफ है आज की स्थिति में। पिछली बार समाजवादी पार्टी हिस्टोरिकली 29% से ऊपर कभी नहीं बढ़ी है। तो ये 35% वोट आना, मतलब जो पिछली बार बीएसपी का लार्जर वोट शेयर 22-23% का था, उसका शिफ्ट समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है और कुछ पार्ट बीजेपी की तरफ हो रहा है। अब 39% बीजेपी की तरफ 39% वोट है। यह बता रहा है कि बीजेपी पिछली बार भी 39% वोट के अंदर थी। और ये लार्जली अगर आप देखेंगे कि 39 और 35 को मैं जोड़ूंगा, सो दिस इज मोर देन 75%, 72-73% से ज्यादा है। तो मतलब लार्जर चंग जो है इन दोनों के बीच में। तो जो खुश वोटर है वो इस तरह जा रहा है, जो नाखुश वोटर इधर जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों पार्टीज के अलावा कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी 10% से कम थी। इस बार भी लोग कांग्रेस को एज अ वोट ऑल्टरनेटिव नहीं देख रहे हैं। सो मेरे लिए गौरतलब करने की बात यह कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति एक लार्जली बाइपोलर की तरफ जाती हुई दिख रही है। बीजेपी अपना वोट शेयर मेंटेन करते हुए दिख रही है, लार्जली अराउंड 39%। और समाजवादी पार्टी हिस्टोरिकली अपना सबसे हाईएस्ट वोट शेयर अभी तक के असेंबली इलेक्शंस का 35% पे पहुंचती हुई दिख रही है। अभी कितना सीटों में होगा, दैट हैज टू बी सीन। मतलब कुछ बीएसपी का वोट ड्रिफ्ट सपा की तरफ हुआ है, कुछ वोट ड्रिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट कास्ट कॉम्पोजिशन जो है वो भी है कि 39% कौन बता रहे। क्या हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं? 2 मिनट में हम दिखाएंगे, ठीक है। पर पहले मैं अपने पैनल से इसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो 39% भी किससे बन रहा है, 35 भी किससे बन रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले इस मुकदमे की शुरुआत मैं करना चाहता हूं मेरे साथ, जी हां, मैं धर्मवीर जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। धर्मवीर जी, बीएसपी का वोट शेयर घट रहा है और आज की तारीख में आज की स्थिति है, 20 दिसंबर तक की स्थिति है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो बीएसपी का वोट शेयर घट रहा है उसमें से जो मुस्लिम वोट है वो लार्जली समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। जाटव में आपका होल्ड अभी भी है, पर उसमें भी माइनर डेंट बीजेपी को फायदा दे रहा है। और नॉन जाटव में बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स के कारण इंपॉर्टेंट रोल में आ रही। शलभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं धर्मवीर जी, आप कैसे देखते हैं बीएसपी का वोट शेयर? आप इससे डिसएग्री करते होंगे जैसे मैं समझ सकता हूं, पर लॉजिकली क्यों डिसएग्री कर रहे हैं आप बताइए। नहीं प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि ये कितने लोगों के बीच में जाके सर्वे किया, ये 20,000 कितने लोगों को जोड़ा इस सर्वे में? 20,000 20,000 लोगों के सर्वे को लेकर के आप अपने चैनल पर 136 करोड़ लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 136 करोड़ नहीं है। ये 20,000, ये साहिबाबाद विधानसभा में रहता हूं मैं, यहाँ 10 लाख की आबादी है एक विधानसभा की, और आप 20,000 लोगों के सर्वे को पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो धर्मवीर जी मतलब ये क्या मतलब कोई प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं क्या आप किसी के लिए? ठीक है धर्मवीर जी ठीक है। पहली बात शलभ मणि त्रिपाठी आप इस पे आए। पहली बात 2 फैक्चुअल एक्यूरेसीज करेक्ट करना चाहता हूं। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं शलभ जी के पास, पर शांतनु गुप्ता आपके पास आना चाहता हूं। मैं फैक्चुअल एक्यूरेसी करेक्ट कर दूं, 136 करोड़ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन नहीं है। दूसरी बात ये कहूंगा कि अभी तक के जितने ये सर्वे के अगर मेथोडोलॉजी देखेंगे उस हिसाब से ये बहुत बड़ा सैंपल है। यूएस इलेक्शंस के पोल 2-2, 3-3 हजार के सैंपल पे होते हैं। तो शांतनु गुप्ता शलभ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे को बता रहे पैच होने वाले। शांतनु गुप्ता, आप कैसे देखते हैं बीजेपी मेंटेनिंग 39% वोट, विच इज अ वेरी बिग थिंग, विच मींस जो बीएसपी का वोट डेप्रिसिएशन है हमारे सर्वे के हिसाब से दैट इज बेनिफिटिंग बीजेपी ऑल्सो, समाजवादी पार्टी ऑल्सो, बट समाजवादी पार्टी इज क्रॉसिंग इट्स हाईएस्ट वोट शेयर बट नॉट इनफ इज व्हाट आई एम सीइंग। शांतनु
शांतनु अनम्यूट करिए, शांतनु जी अनम्यूट करिए। शांतनु जी आप अनम्यूट करिए, मैं आपके पास आऊंगा। शलभमणि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए। शलभमणि त्रिपाठी जी, बीजेपी हमारे सर्वे के हिसाब से 39% वोट शेयर मेंटेन करती हुई दिख रही है। आपको क्या आप धर्मवीर चौधरी से डिसएग्री कर रहे हैं, मुझे पक्का पता है कि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी इससे डिसएग्री करेंगे, पर ग्राउंड की रियलिटी आज की स्थिति में यह है, बीजेपी को साथ में अगर हम कहेंगे, अगर बीजेपी को वोट मिलता हुआ दिख रहा है और 39% मिलता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी, मैंने कहा कि हमारा ये मानना है कि मुझे लगता है कि कहीं कुछ अभी इस सर्वे को आप और ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएंगे तो ये परसेंटेज शायद आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज ही आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो तमाम सारे कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, आज पिछले 20 सालों के भीतर, 15-20 सालों के भीतर पहली ऐसी सरकार है कि जिसको लेकर आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो कम्बेंसी देखने को मिल रही है। गरीब कह रहा है कि नहीं साहब, हमें जितना ध्यान सरकार ने रखा उतना तो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनका कहना है कि हमें अब पूरे 5 वर्ष जनरेटर इस्तेमाल करने का, इन्वर्टर इस्तेमाल करने का कभी कोई मौका नहीं आया। 24 घंटे बिजली शहरों में मिली, गांव में मिली। जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम हुआ, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा, 325 सीटों के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। प्रचंड लहर है। आप देखिए हमारी यात्रा, प्रचंड लहर की आप बात कर रहे हैं। शलभ जी, शलभ जी, पिछली बार आपका 39.6% के अराउंड वोट शेयर था 2016 में। आज की स्थिति में आपको, क्योंकि बीएसपी से भी हमारे सर्वे के हिसाब से मिल रहा है, तो 39 पे आप मेंटेन करें। अब कितना इस सीट्स पे कन्वर्ट होगा वो देखना होगा। तो आप कह रहे हैं प्रचंड लहर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, शांतनु जी के उसके बाद आने वाला हूं मैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बीजेपी कह रही है 300 पार, आप हमारे सर्वे के हिसाब से 35% तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक आपका सबसे हाईएस्ट है। तो क्या 300 पार बीजेपी के नारे पे आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी? प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जितने भी सर्वे आज तक आए हैं, किसी भी चैनल के हों या किसी भी एजेंसी के हों, उस सर्वे का एक पैटर्न आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आपके सर्वे के सैंपल और उसको देख करके एक पैटर्न आप डिसाइड कर सकते हैं, और सर्वे से एक पैटर्न ही डिसाइड किया जा सकता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ रही है, यानी एक्सिलरेट कर रही है समाजवादी पार्टी। जो भी गाड़ी एक्सिलरेट करती होती है उसे थोड़ा सा फासला तय करने में आसानी होती है, लेकिन जो गाड़ी रिटार्ड कर रही होती है, गति धीमी हो रही होती है, उसके लिए मेंटेन करना मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जन समर्थन कम हो रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की रैलियों में देख सकते हैं आप। वो चाहे सुबह 4 बजे की रैली हो, चाहे रात के 12 बजे की हो, चाहे 2 बजे की रैली हो, उस रैली को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% से ज्यादा लोग आज समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, 50% ज्यादा। एक सेकंड धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी है, चाहता हूं सबके पास जाऊं। मैं शांतनु गुप्ता के पास आना चाहता हूं। शलभ जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? 50% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप डिसेलरेट करने वाली गाड़ी है, आप पीछे जाती हुई गाड़ी है। शलभ जी, देखिए वो तो सबको नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता आज भी 2017 से पहले का काल भूली नहीं है। और आप देखिए, आपका सर्वे ही बता रहा है कि 2016 में 17 में जो हमें जो वोट परसेंटेज मिला था, आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर सस्टेन किए हुए हैं। आप मुझे उत्तर प्रदेश की कोई सरकार बता दीजिए पिछले 15-20 सालों की कि जिसको लेकर 2005 साल का काम करने के बाद जिसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी नजर ना आई हो। अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में 224 सीटें लेकर आई थी और 2017 के चुनाव में कहां पहुंच गए। ये जो डेटोरिएशन हुआ पार्टीज का, सरकारों का, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया। और जो फर्क आया है, जो बदलाव है, आप देखिए प्रचंड लहर है, बड़ी पैमाने पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। गांव गरीब के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, साहब जितना काम सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, वो कल्पना से परे है। बाबा विश्वनाथ धाम खड़ा हो गया, जो प्रभु राम का मंदिर है उसको लेकर आप देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे कार्य हो रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों के हृदय में थी। सपना कभी पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है कि हम पिछली बार का आंकड़ा पार करेंगे, उससे आगे जाएंगे। आपका भी विश्वास है कि आप आंकड़ा पार करेंगे? ये समाजवादी पार्टी का है कि वो बढ़ रही है। जी, शांतनु जी, आप मेरे साथ बहुत ओपिनियन पोल ब्रॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको चाहता हूं थोड़ा एनालिटिकली, फिर मैं आलोक जी के पास आऊंगा। अरविंद मोहन जी भी जुड़ चुके हैं, और मेरे को पता है धर्मवीर जी आज के दिन मुझसे बहुत नाराज होंगे, पर आज उनको नाराजगी मैं चाहूंगा वो व्यक्त करते रहे। शांतनु जी, 39%, मैं वैसे बड़ी टेक अवे शांतनु जी 2 देख रहा हूं। ये इलेक्शन लार्जली बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है मुझे शांतनु जी। और दूसरा,
जो बीएसपी का डेप्रिसिएशन, उसको बीजेपी को भी फायदा मिल रहा है अलॉन्ग विद समाजवादी पार्टी, जिसको ज्यादा वोट मिल रहा है, मुस्लिम वोट मिल रहा है जो बीएसपी को पिछली बार वोट किया था, नॉट यादव। शांतनु, आप कैसे रीड करते हैं? प्रदीप भाई, आपकी दोनों रीडिंग्स ठीक है, और नॉर्मली एक सेफोलॉजिस्ट दूसरे से एग्री नहीं करता है, तो अभी तक जो सी वोटर के जो सर्वे आए थे उससे भी काफी आपका सर्वे उसी दिशा में दिखाता है। कोई कुछ परसेंटेज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लार्जली डायरेक्शन वो है। सबसे पहली डायरेक्शन आपने ये थी कही कि 5 साल की सरकार चलाने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जिले में, बड़े राज्य में जहां 75 जिले, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.5 साल कोरोना में लोगों को दिक्कत आई, उसके बाद भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो भाजपा जो 40% के आसपास थी वही बनी हुई है। आपने जैसे ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकारें बनी है, पूरी सरकारें बनी है, वो 30% के आसपास बनी है। भाजपा इस गेम को 2014, 2017, 2019 में 40%, 42%, 50% लेके, तो भाजपा अपने 40% वोट को इंटैक्ट रखी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जो अखिलेश ने वोट गेन करा है वो लार्जली बसपा से वोट गेन किया है, और बसपा जब वोट शेयर करती है तो दोनों को जाता है। जो मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है वो सपा को फायदा होता है, और जो गैर मुस्लिम वोट होता है सब बसपा का, वो भाजपा को आएगा। तो भाजपा ने अपना इंटैक्ट कर पाया। भाजपा ने शायद थोड़ा इंटरवेंसी में वोट लूज भी करा होगा, वो उसने बसपा से मेकअप कर लिया। लेकिन हाँ, 5 साल के बाद अपना वोट शेयर मेंटेन करना कोरोना के बाद, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार बहुत अच्छी चली है, और उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम मेरे ख्याल से आगे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अरविंद मोहन जी और आलोक जी आपसे भी एक लूँ, उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मेरे पास ये जमीन का डेटा ये कैटी कॉल करके नहीं किया है, मैंने इस ग्राउंड पे जाके किया हुआ है इसको। मेरे सर्वेयर्स जैसे शलभ जी बात करते हैं, शलभ जी मेरे पास हर जिले का डेटा है, हर सीट का डेटा है मेरे पास, और कई चीजें अभी वेरिएबल है, तो इसको हम आगे देखेंगे, जैसी धर्मवीर जी बात करें, धर्मेंद्र जी बात करें। पर अरविंद मोहन जी, आप किस तरीके से देखते हैं 39% मेंटेन करते हुए बाइपोलर इलेक्शन पहली बार पिछले 3 दशकों में हो रहा है उत्तर प्रदेश का, लार्जली बाइपोलर? अरविंद मोहन जी, फिर मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं मैं, धर्मवीर चौधरी जी। देखिए, ये बातें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है। काफी हद तक ये बाहर से भी दिख रहा था, और हमारा सर्वे भी बता रहा है, और जो दूसरे सर्वे भी अभी बाजार में हैं उनसे भी यही दिखाई दे रहा है कि चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात दूसरी है, एक तो ये गैप इसमें 4% का रह गया है, और कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे गिर रहा है, ये पार्टियां अपने अपने हिसाब से बोलेंगी, और पार्टी के प्रवक्ताओं ने वैसे ही बोला। लेकिन हम इस गैप को कम होता दिख रहे हैं, तो ये एक दिलचस्प लड़ाई की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है जो आप भी कह रहे हैं कि पिछले काफी समय में बाइपोलर चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं, और भाजपा आमतौर पे हारी है तब जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हुए हैं, और जब मल्टी कॉर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप अरविंद जी की, जनरली मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये बाइपोलर है। धर्मवीर चौधरी जी, मैं और डिटेल ब्रेकअप दिखाऊंगा, फिर शलभ जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से रिस्पॉन्स लूंगा, और फिर आलोक जी के पास आऊंगा। पर धर्मवीर जी, मुझे समझाइए कि आपको किस बेसिस पे, आप मेरे को सैंपल साइज छोड़िए, क्योंकि ये मुझे मैं जानता हूं इसको कि वन ऑफ द हाईएस्ट सैंपल साइज जिस पे सर्वे होता है। आपको क्या लग रहा है, किस बेसिस पे जनता आपको इस वक्त वोट करी है? कौन से पैरामीटर्स पे आप अपना वोट शेयर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं? मुझे लॉजिकली समझाइए। नहीं, प्रदीप जी, मुझे आप पिछले 20 वर्षों का इतिहास उठा के देखिए बहुजन समाज पार्टी का। 2017 में जब अखिलेश यादव जी अपनी सरकार से हटे थे, 5 साल के विकास का जो कोई भी काम उन्होंने किया था वो उनके सामने था, और उस समय 325 सीटों की सुनामी आंधी बताते थे बीजेपी के लोग, वो चल रही थी। आज कोई सुनामी किसी की नहीं है। आज उस समय भी हमारा वोट परसेंट 22+ था 2017 में, और हम 100 सीटें लगभग 500-800 वोट से हारे थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ना बीजेपी की आंधी है ना सुनामी है, हवा टाइट है इनकी, हवा टाइट। शलभ जी, हवा टाइट, धुआं दे रही है। शलभ जी, जवाब। आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं? शलभ जी, ये तो कह रहे हैं हवा टाइट है आपकी। शलभ जी, देखिए, अभी आपने भी कहा, और एक और विद्वान प्रवक्ता थे पैनलिस्ट से जो कह रहे थे कि इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहन जी और भैया जी दोनों मिलकर चुनाव लड़े। पूरा एक संदेश गया कि साहब अब तो बसपा मिल गई, सपा मिल गई, अब तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। क्या वो बाइपोलर इलेक्शन नहीं था? सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, नतीजा क्या निकला? आपने देखा कि धज्जियां उड़ गई
इनको मतलब स्थिति ये हो गई कि हाथी ने पहली बार अंडा दिया उत्तर प्रदेश में और एक पार्टी इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई। केवल 5 लोग बड़ी मुश्किल से जीत जा पाए थे। मुलायम सिंह यादव अरे 10 सीटें आई थी, 10 सीटें, जितना चुनाव हार गई तब 10 सीटें आई हमारी, मिलकर चुनाव लड़े थे। वो भी बाइपोलर इलेक्शन था। आप कहाँ हो? बाइपोलर इलेक्शन वो भी था। खा के आए हो क्या सलाम भाई? आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक तरफ वो दल है जो अपने लिए लूटते हैं, अपना परिवार भरते हैं, अपनी झोली भरते हैं, और दूसरी तरफ एक कर्मयोगी हैं, सन्यासी हैं, जो ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए अपने पिता की जवाब दे धर्मेंद्र यादव। ये वो अनुपयोगी है आपके, बहुत बड़ा है आपके योगी जी अनुपयोगी हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला उपयोगी का मतलब डिप्टी योगी, उनको योगी से भी एक स्टेप नीचे कर दिया, उससे पहले गाड़ी से पैदल कर दिया। आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि विधानसभा में जाके प्रचार कर सकें। मैं पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे सीटों के बारे में जानता हूं। आप प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। आपकी रैलियों में किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली प्रयागराज की होती है तो गाजियाबाद से लोग करते हैं, गाजीपुर से बस लगाई जाती है। सरकारी पैसे का सन्यासी को कोसा, रैली कर रहे हैं, मोदी जी को कोसा, नष्ट होते चले गए। कोरोना का इनोवा पार्टी में नहीं है क्या? प्रदीप जी आप बताइए ना, डिम्पल यादव चुनाव हारी कि नहीं हारी? मुलायम सिंह अपना चुनाव बड़ी मुश्किल से बचा पाए कि नहीं बचा पाए? जितनी गाली देंगे देश और पिछली बार भी शलभ जी मैं और आगे मैं कहता हूँ, एक सेकंड देखिए, मुझे याद है चाहे वोट के नाम पर पैसा लूट करने वाली पार्टी छल कपट झूठ धोखा। एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी मुझे और नंबर से बढ़ने दीजिए। मेरे को याद है 2019 में आपके लोग जो गुंडागर्दी करते हैं पूरा देश जानता है। आपका 2019 में जब मैंने कहा था 60 सीट से ज्यादा भाजपा लेके आएगी सपा और बसपा के लाइन के बावजूद, तब भी लोगों ने मुझे इसी तरीके से कहा था। नतीजे सामने मंच पर झगड़ा कर सकते हैं, मंच पर गुंडागर्दी कर सकते हैं। रोजगार मैं धर्मेंद्र यादव जी और शलभ जी एक सेकंड, धर्मेंद्र यादव जी और शलभ जी एक सेकंड, धर्मेंद्र यादव जी एक सेकंड, मुझे आगे नंबर बढ़ाना है, मुझे नंबर और बताना है। मैं शांतनु जी अब मैं डिटेल कास्ट ब्रेकअप पे आऊंगा, जरा इसका आप गौर करिएगा। अरविंद मोहन जी, शांतनु जी और आलोक जी आपसे लूंगा। अब ये 39% क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जरा एक बार दोस्तों मैं चाहता हूं कि दिखाया जाए। बीजेपी का जो 39% वोट है वो किस जगह से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इसमें अराउंड 19.46% जो है वो नॉन यादव ओबीसी, अराउंड 6%, 5.6% ब्राह्मण, 6 जी अगर आप देखेंगे कि अराउंड 6% जो है वो राजपूत वोट, नॉन जाटव वोट 4.5% मिल रहा है, जाटव वोट 2.31%, यादव वोट 0., तो अगर इसको आप टोटल दोस्तों करके चलेंगे, दिस इज रीचिंग टुवर्ड्स 39%। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर दिखा है कि 35% लार्जली कहां से आ रहा है। तो ये 35% में से जो लार्जली डोमिनेशन है वो एमवाई डोमिनेशन है, जो आप देख रहे हैं, जो 70% इस वोट शेयर, जो 70% इस वोट शेयर को कर रहा है, 70% जो है इस वोट शेयर को ये लगभग एमवाई फैक्टर कर रहा है। मैं इसमें और अगर आप देखेंगे कि जो नॉन यादव ओबीसी है ये 6% मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुछ जो ईस्टर्न पूर्वांचल के अंदर जो अलायंसेस की उसके कारण पूर्वांचल में यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा होते हुए दिख रहा है। दोस्तों इस वक्त एक मैं बीएसपी का 14% का कंपोजिशन दिखा है, बीएसपी का 14% का कंपोजिशन दिखा है, बीएसपी का 14% का कंपोजिशन 5.5, जैसे कि मैंने कहा कि जाटव वोट जो है वो मेन डोमिनेटिंग है, पर जो नॉन जाटव वोट है उसके अंदर जो वेलफेयर योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, उसके कारण यहां पे बीएसपी इतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना पिछली बार करना था। और जो मुस्लिम वोट पिछली बार एक तरफा मिला था, वहां पे इस वक्त जो मुस्लिम वोट है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मैं अपने सभी गेस्ट से इस पर रिस्पॉन्स देने वाला हूं, पर दोस्तों बने रहे, आईपीएल में हम तुरंत लौट रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग में। आपके योगी जी अनुपयोगी हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला उपयोगी का मतलब डिप्टी योगी, उनको योगी से भी एक स्टेप नीचे कर दिया, उससे पहले गाड़ी से पैदल कर दिया। आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि विधानसभा में जाके प्रचार कर सकें। मैं पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे सीटों के बारे में जानता हूं। आप प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। आपकी रैलियों में किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली प्रयागराज की होती है तो गाजियाबाद से लोग करते हैं, गाजीपुर से बस लगाई जाती है। सरकारी पैसे का सन्यासी को कोसा, रैली कर रहे हैं, मोदी जी को कोसा, नष्ट होते चले गए। कोरोना का इनोवा पार्टी में नहीं है क्या? प्रदीप जी आप बताइए ना, डिम्पल यादव चुनाव हारी कि नहीं हारी? मुलायम सिंह अपना चुनाव बड़ी मुश्किल से बचा पाए कि नहीं बचा पाए? जितनी गाली देंगे देश और पिछली बार भी शलभ जी मैं और आगे मैं कहता हूं, एक सेकंड देखिए, मुझे याद है
चाहे वोट के नाम पर पैसा लूट करने वाली पार्टी छल कपट झूठ धोखा। एक सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, मुझे और नंबर से बढ़ने दीजिए। मेरे को याद है 2019 में आपके लोग जो गुंडागर्दी करते हैं पूरा देश जानता है। आपका 2019 में जब मैंने कहा था 60 सीट से ज्यादा भाजपा लेके आएगी सपा और बसपा के लाइन के बावजूद, तब भी लोगों ने मुझे इसी तरीके से कहा था। नतीजे सामने, मंच पर झगड़ा कर सकते हैं, मंच पर गुंडागर्दी कर सकते हैं। रोजगार मैं धर्मेंद्र यादव जी और शलभ जी एक सेकंड, धर्मेंद्र यादव जी और शलभ जी एक सेकंड, धर्मेंद्र यादव जी एक सेकंड, मुझे आगे नंबर बढ़ा रहे हैं, मुझे नंबर और बता रहे। मैं शांतनु जी अब मैं डिटेल कास्ट ब्रेकअप पे आऊंगा, जरा इसका आप गौर करिएगा। अरविंद मोहन जी, शांतनु जी और आलोक जी आपसे लूंगा। अब ये 39% क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जरा एक बार दोस्तों मैं चाहता हूं कि दिखाया जाए। बीजेपी का जो 39% वोट है वो किस 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 जगह से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इसमें अराउंड 19.46% जो है वो नॉन यादव ओबीसी, अराउंड 6%, 5.6% ब्राह्मण, 6 जी अगर आप देखेंगे कि अराउंड 6% जो है वो राजपूत वोट, नॉन जाटव वोट 4.5% मिल रहा है, जाटव वोट 2.31%, यादव वोट 0., तो अगर इसको आप टोटल दोस्तों करके चलेंगे, दिस इज रीचिंग टुवर्ड्स 39%। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर दिखा है कि 35% लार्जली कहां से आ रहा है। तो ये 35% में से जो लार्जली डोमिनेशन है वो एमवाई डोमिनेशन है, जो आप देख रहे हैं, जो 70% इस वोट शेयर, जो 70% इस वोट शेयर को कर रहा है, 70% जो है इस वोट शेयर को ये लगभग एमवाई फैक्टर कर रहा है। मैं इसमें और अगर आप देखेंगे कि जो नॉन यादव ओबीसी है ये 6% मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुछ जो ईस्टर्न पूर्वांचल के अंदर जो अलायंसेस की उसके कारण पूर्वांचल में यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा होते हुए दिख रहा है। दोस्तों इस वक्त एक मैं बीएसपी का 14% का कंपोजिशन दिखाएं, बीएसपी का 14% का कंपोजिशन दिखाएं, बीएसपी का 14% का कंपोजिशन 5.5, जैसे कि मैंने कहा कि जाटव वोट जो है वो मेन डोमिनेटिंग है, पर जो नॉन जाटव वोट है उसके अंदर जो वेलफेयर योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, उसके कारण यहां पे बीएसपी इतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितना पिछली बार करना था। और जो मुस्लिम वोट पिछली बार एक तरफा मिला था, वहां पे इस वक्त जो मुस्लिम वोट है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मैं अपने सभी गेस्ट से इस पर रिस्पॉन्स देने वाला हूं, पर दोस्तों बने रहे, आईपीएल में हम तुरंत लौट रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग में। दोस्तों इस वक्त मेरे को इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये ओपिनियन पोल ऑलरेडी ट्विटर पे और कू पे नंबर 1 ट्रेंड हो चुका है। तो अब मेरे को लगता है टाइम खत्म हो चुका है। मेरे साथ जनता भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश का युवा मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, तोशी के साथ। तोशी, क्या वहां पे जोश है? क्या चाहते हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव, जनता क्या कह रही है वहां पे? फिर मैं नंबर रिलीज करने वाला हूं। तोशी। प्रदीप जी, आप स्टूडियो में देखिए न्यूज रूम में कि यहाँ इतना योगी योगी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अगली बार योगी की सरकार चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कोना ऐसा भी है जो अखिलेश यादव को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पीछे इनकी आवाज जो है वो दबते हुए नजर आ रही है। मेरा सवाल सुनिए, लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। मैम, अखिलेश भैया आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और ये एक बार फिर से नारा लगना चाहिए, बोलो जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। अखिलेश भैया पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और इस निरंकुश और बेहद तानाशाही वाली सरकार को हटाने के लिए वो आ रहे हैं। ये कह रहे हैं तो कुछ लोग अखिलेश यादव कह रहे हैं और वहां पे योगी आदित्यनाथ के भी नारे। तो मैं सोचता हूं नंबर रिलीज कर ही दूं और मैं फिर अपने गेस्ट के पास आऊंगा, क्योंकि नंबर के बाद और तहलका होगा। मुझे पता है कोई मुझसे अग्री नहीं करने वाला है। आप लोग, शलभ जी, अब आप, मुझे पता है इसके बाद आप भी मुझसे एग्री नहीं करने वाले, धर्मवीर जी भी एग्री नहीं करेंगे, कोई भी मुझसे एग्री नहीं करने वाला है और आलोक जी भी एग्री नहीं करेंगे। शांतनु जी एक व्यक्ति हो सकते हैं जो एग्री करे, यानी मुझे ऐसी उम्मीद है कि देखते चलो, उसमें भी कोई भरोसा नहीं। तो नंबर रिलीज कर देता हूं मैं, फिर सबसे रिएक्शन लूंगा। दोस्तों इस वक्त क्या योगी रिटर्न्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है? नंबर दिखाया जाए। दोस्तों हमारे इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल के हिसाब से योगी रिटर्न्स कहा जा रहा है। जमीन की ओपिनियन पोल ये है, जमीन से आवाज ये निकल रही कि भारतीय जनता पार्टी 233 से 252 सीट्स के बीच में आती हुई दिख रही है 20 दिसंबर तक। समाजवादी पार्टी 149 से 135 के बीच में आती हुई दिख रही है। बीएसपी 11 से 12, कांग्रेस 6 से 3 और अदर्स जो है 4 से 1 आते हुए दिख रहे हैं।
दोस्तों वापस से मैं बताना चाहता हूं, बड़ी हेडलाइंस ये है, योगी रिटर्न्स। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं जो 3 दशक बाद अपने टर्म को रिपीट कर रहे हैं, वोट शेयर को मेंटेन करते वक्त कर रहे हैं और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ कर रहे हैं। मैं अब रीजन वाइज नंबर्स को दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास हर जगह का डेटा है। चलिए नहीं, पर मैं अपने पैनल के पास जाता हूं, फिर जाऊंगा। चलिए मैं एक एक सब क्या, आलोक जी, पोल एक लाइन में योगी रिटर्न्स, मेरे लिए पोल एक लाइन में यह है योगी रिटर्न्स। आलोक जी। प्रदीप जी, आप उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं बीजेपी का, लेकिन जो परसेंटेज आपने दिखाया है और सर्वे में मैं मानता हूं कि परसेंटेज काफी करीब है। 4% आलोक जी। नहीं, खाली व्यक्ति के रूप में तो योगी जी आगे हैं और 4% का यदि अंतर है, मैं ये बात कर रहा हूं, वोट परसेंटेज जो बात आपने कही थी उसमें मुझे लगता है कि यदि बीएसपी और कांग्रेस समाजवादी के कंधे पर बैठ जाए या उनको कंधा दे दे तो क्या भाजपा के लिए खतरा पैदा नहीं हो जाएगा? असली चक्कर गठबंधन का है। तो जो आपने जो कहा, अभी भी जरूरत हो सकती है बीएसपी बीजेपी के साथ चली जाए है? लेकिन इसलिए पहले की तरह आंकड़ा जो है अभी बहुत कांटे का मानिए, आप ये मत मानिए कि बिल्कुल स्वीप कर रहे हैं। अच्छा, तो आप आलोक जी कह रहे हैं कांटे का है। शलभ जी 39% वोट शेयर, 233 से 252। आलोक जी कह रहे हैं कि आपका कुछ बीएसपी के साथ अलायंस हो रहा है, पर इस नतीजों के हिसाब से तो आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी योगी रिटर्न्स हो रहे हैं, तो क्या अलायंस की बात हो रही है? आपका क्या रिएक्शन है शलभ जी? हमारा क्यों अलायंस होगा? अलायंस तो जिसका हुआ है पूरे देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस हुआ, साफ हो गए। समाजवादी पार्टी बसपा का अलायंस हुआ, साफ हो गए। और मैं तो बहुत आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, हम 300 से ज्यादा सीटें पाने जा रहे हैं। बहुत प्रचंड लहर उत्तर प्रदेश में है। और आप देखिए, तमाम सारे जो विद्वान हैं क्या आंकड़े निकालते थे 2014 के चुनाव में? क्या कोई मानता था इतनी सीटें आएंगी? 2017 के चुनाव में क्या आंकड़े निकालते थे? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसे है। किसी को विश्वास था कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा? और जब सपा बसपा एक हो गए थे तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था। बहुत परम विद्वान लोग बैठे बैठे दिल्ली में बोलते थे कि साहब अब तो गई भाजपा, अब सपा बसपा एक हो गए, अब तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा खड़ा हो गया, भाजपा के लिए कोई स्पेस मैं आप कह रहे हैं कि और बड़ा हो सकता है, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और आपके बीच में बहस होगी, आपके बीच में बहस होने वाली है। शलभ जी 10 सेकंड दीजिए, 10 बोलिए। सेकंड दीजिए। हाँ, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने हर बार पॉलिटिकल पंडितों को, हर बार बड़े बड़े विद्वानों को आईना दिखाया है, इस बार भी आईना दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 300 पार है, लिखकर रख लीजिए, लिख लीजिए आज की तारीख। शलभ जी आप मेरे साथ हमेशा हर पोल में जुड़िएगा, या आप वादा करिए मेरे को, ठीक है? एग्जिट पोल तक हर पोल में आपने वादा कर दिया और हर बार मैं आपसे नक लिखवाऊंगा और मैं भी लिखूंगा। 300 सीटें पार है भाजपा। ठीक है, शलभ जी कह रहे हैं। शलभ जी अगर ऐसी बात है तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ये 300 पार 2019 में, मैं बस कहना चाहता हूं छोटा सा विनम्रता पूर्वक, मैं कह रहा था कि 60 बीजेपी निकाल लेगी 80 के अंदर से लोकसभा। बस ये मैं फैक्चुअली बताता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ये तो और उत्साहित है, बीजेपी तो और ज्यादा उत्साहित है। वो तो कह रही है तो कुछ भी नहीं है, 300 पार करने वाले, वो तो कह रहे हैं आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप शलभ मनी त्रिपाठी? शलभ जी खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पंडित को पता नहीं चलेगा इस बार क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर 100 से 1 सीट ज्यादा पा जाए तो मुझे बताना आप, इनकी सीटें हैं कहां? इनको वोट कौन दे रहा है? आप पूर्वांचल में चले जाइए, आप फैजाबाद में चले जाइए, अंबेडकर नगर में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में सारी हार रहे हैं। आप आजमगढ़ चले जाइए, आप जौनपुर चले जाइए, आप गाजीपुर चले जाइए, आप देवरिया चले जाइए, जवाब दे शलभ जी, जवाब दे। सहारनपुर से लेकर के बुलंदशहर तक इनको वोट कौन दे रहा है? इन्होंने रोजगार छीना, नौजवान वोट नहीं दे रहे हैं, किसानों पे टायर किसान वोट इनको नहीं दे रहा है। अखिलेश जी तो 400 सीटें बता रहे थे, खाद की बोरी में 400 सीटें बता रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता पूछती थी कौन सी सीटें छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो घमंड और गुरूर है, समाजवादी पार्टी ऐसे तोड़ेगी कि ये घुटनों के बल रेंगते हुए नजर आएंगे। जवाब दे शलभ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। शलभ जी जवाब दे आप। आप ये कह रहे कौन वोट देगा? 300 कॉन्फिडेंट तो ये दिख रहे हैं, नंबर आपके फेवर में दिख रहा है। व्यापारियों को मार दिया आपने, किसानों को मार दिया आपने, नौजवानों को मार दिया। 2 बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। 300 सीटें पार, भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पार। उसमें
59,000 आपने प्रधान सहायक को जोड़ लिया है, जो कि सरकार पैसा नहीं देगी। प्रधान का जो बजट होगा ग्राम सभा का, उस बजट से आप कैसे दोगे? तो क्या सोचते हो, जनता समझ रही है? महंगाई नहीं समझ रही है, बेरोजगारी नहीं समझ रही है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव नहीं देख रही है। शलभ जी, उत्साहित तो मुझे समाजवादी पार्टी दिख रही है। एक गरीब के थाली से आपने दाल तो छीन लिया, उसके बाद सब्जी छीनने काम। शलभ जी, उत्साहित तो मुझे समाजवादी पार्टी दिख रही है। आप कह के एकदम से चुका उत्साहित, जब समाजवादी पार्टी बोल रही तो आप उत्साहित वो भी दिख रहे हैं। वो कह रहे कौन आपको वोट कर रहा है, और आप बिल्कुल आज वक्त शांत बैठे। नहीं, आप ये चाहते हैं कि इसमें भिड़ंत में पड़े, तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं 300 सीटें पार है भारतीय जनता पार्टी, आप लिख कर रख लीजिए। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस मिलकर 100 सीटें नहीं जीत पाएंगे। इसके पहले भी ये दावा करते रहे। 2017 में भी धर्मवीर जी इसमें भी किया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी किया, और जिला पंचायत के चुनाव में भी किया था। जिला पंचायत में डीएम धर्मवीर जी और शांतनु जी के पास आना चाहता हूँ। धर्मवीर जी और शांतनु जी के पास आना चाहता हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, धर्मवीर जी, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है, धर्मवीर चौधरी जी आ रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव जी बने रहे। बीजेपी कह रही है धर्मेंद्र जी कि आप तो कहीं रेस में ही नहीं हो। वो तो मेरे नंबर कह रहे हैं कि कुछ नहीं प्रदीप जी, 300 पार है, हम 300 पार है, 300 पार कह रहे हैं वो, और यहाँ पे धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि 150 भी नहीं ला सकते। पर आपकी बात क्यों नहीं हो रही है? हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है 233 से 252 बीजेपी, और हमारा ओपिनियन पोल है आपकी 11 से 12 सीट के बीच में। आप बताइए धर्मवीर चौधरी जी। प्रदीप जी, ये जो प्रायोजित कार्यक्रम आप चला रहे हैं ना, इसके लिए हमने निर्वाचन आयोग को पहले ही लिख के दिया कि इस तरीके के सर्वे पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। और ये सलमणि त्रिपाठी तो हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे के बाद में 420 सीटें बताने लगे, और समाजवादी पार्टी तो बैसाखियों पर चुनाव लड़ रही है। जवाब दे। 150-200 सीटों तो वैसे ही माइनस कर चुके हैं। जवाब दे। ये क्या जीतेंगे? कौन बैसाखी पर है, कौन वेंटिलेटर पर है, ये आप खुद जानते हैं। अंतिम सांस गिन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, नहीं तो आप चुनाव भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। आपके साथ जो जुड़े लोग थे वो पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित है, उनको आपने राह छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी ने बनवाई थी, इस बार चल रही और है बीजेपी के सहयोग से ही आप आगे बढ़ते हैं। 350 मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। मोहन भागवत के पास में क्या घंटा बजाने जाते हैं मुलायम सिंह यादव? प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव घंटा बजाने जाते हैं क्या? उसमें मोहन भागवत जी के पास में, और भीड़ जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। चले जाते हैं, ये बता रहा है कि लोगों। शांतनु जी, मैंने इतना डिटेल किया है कि मैं आपको यह भी बता सकता हूं शांतनु जी कि इंडिपेंडेंट कौन सी सीट जीत रहे हैं, ये तक मैं बता सकता हूं। मैं एक एक सीट बताऊंगा। अभी मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहता हूं। मेरे को बड़ी चीजें, मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, अगले हफ्ते की स्थिति पे आऊंगा। शांतनु जी, आपका रिस्पॉन्स क्या है? शांतनु जी, आप कैसे देख रहे? सब एक तरफ बीजेपी कह रही 300 पार, समाजवादी पार्टी कह रही बीजेपी 150 से नीचे, 39% पे 240 वोट कन्वर्जन देख रहे हैं शांतनु जी। पर योगी रिटर्न्स इज द हेडलाइन फॉर मी। प्रदीप भाई, थे आपने कहा योगी रिटर्न्स, और लेकिन अब नंबरों पे बात आती है। जो आपने आंकड़े दिए वोट परसेंटेज के 39% और 35%, उसके हिसाब से जो आपने सीट दी भाजपा को करीब 250 के आसपास और सपा को 140 के आसपास, वो मुझे सही बैठती है। लेकिन ये वोट परसेंटेज आज की स्थिति है जब भाजपा ने टेक्निकली अपना कैंपेन अभी तक शुरू नहीं करा है। उसके बस 7-8 बड़े जो सरकारी कार्यक्रम थे वो पूरे हुए हैं। जो उसकी जमीनी जो उसका बड़ा तंत्र है, उसके बड़े नेता है, और अखिलेश अपना एक तरह से अखिलेश अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। अखिलेश के छोड़ के दूसरा भी नेता नहीं है उसके पास जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा भेज पाए, तिबारा भेज पाए। जबकि भाजपा के पास एक से कद्दावर नेता है। भाजपा अगर आपके सर में आज 39 आ रही है तो फरवरी जब जनवरी खत्म कर रहे होंगे तो ये 43 ये बड़े आराम से 3-4% गेन करेगा। और ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपया खर्चा होता है एक रैली में, योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग, आम आदमी की जेब काट करके चुनाव रैली कर रहे हैं। मैं अरविंद मोहन जी के पास आना चाहता हूँ। अरविंद मोहन जी करेंगे उसमें चिल्ला के फ्रस्ट्रेट होकर नहीं होगा कुछ, है ना? चर्चा करिए, समझिए आप भी अपनी पार्टी में जो काम करना। शलभ जी बड़ा रिलैक्स दिख रहे हैं मुझे आज। मैं को शलभ जी, कभी भी मैं इतने सारे मुकदमे इनके साथ कर चुका हूं, इतने गंभीर
इतने गंभीर मुझे कभी नहीं दिखे। अब ये गंभीरता क्या कहीं हाँ सब कुछ ठीक है वाली है कि अंदर से एक विचलितपन है, मैं नहीं समझ पा रहा। पर शलभ मणि त्रिपाठी का ये अवतार मैंने कभी नहीं देखा। मैं आऊंगा शलभ जी आपके पास, ये अवतार बड़ा नया है आपका शलभ जी। मेरे को ये अवतार बड़ा नया है आपके लिए। आपने नहीं देखा होगा रावण वाला। हाँ शलभ जी क्या नहीं, देखिए ये रावण कहें, ये गाली दें, ये कोसें, गाली वो देता है, चिल्लाता वो है, कोसता वो है जो चुनाव हार रहा होता है। हम तो चुनाव जीत रहे हैं, 300 सीटें पार है। अरे घंटे में बलात्कार क्यों हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप देखिए ना, ये खोखला नारा देने वाले बेटी बचाओ एक रैली लोगों की कर लीजिए, बिना पैसे की, पता चल जाएगा। जैसे अपराधियों एक रैली लोगों की करिए तो पता चल जाएगा। पर आप अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं शलभ जी, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी, उत्तर प्रदेश की जनता को भी अग्रेशन जो है, जो दो टूक बात करता है, जाति धर्म के लोगों पर ही चलता है। ये जो माफिया पाल रखे हैं पूर्वांचल में। शलभ जी जवाब दें। मरे हुए को क्या मारे, मरे हुए को क्या मारे, जो मरे हुए उनको क्या मारना, जो नष्ट हो चुके हैं उन पे क्या अग्रेशन, जो खत्म है उन पे क्या अग्रेशन, जिनका वजूद नहीं बचा है, जो हाथी ने अंडा दे दिया उन पे क्या अग्रेशन, जो बहन जी के चरणों में लौट करके भी अपनी डिंपल यादव की सीट नहीं बचा पाए उन पे क्या अग्रेशन। तो मरे हुए को हम नहीं मारते, जिनका वजूद नहीं उनको क्या मारना। खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें पार है। भंडारी जी रख लीजिए, अपने सर्वे में 50 सीटें और जोड़िए, 300 सीटें पार भारतीय जनता पार्टी है। ये चिल्लाते रहे, कलपते रहे, गालियां देते रहे, कोसते रहे, मुझे रावण कह रहे हैं, माफ नहीं करेंगे। ये गालियां देते रहे। जमीन का सौदा करते हो, गाय का मांस खाते हो और गौ माता। मैं अरविंद मोहन जी के पास आना चाहता हूँ। अरविंद मोहन जी हमारे साथ माला पहनने वाले लोग, अरविंद मोहन जी, नोटों की माला पहनने वाले अरविंद मोहन जी है। अरविंद मोहन जी फिर शांतनु जी के पास हाथी अंडा दे चुका है। दुनिया का अजूबा आपका हाथी अंडा दे चुका है। शलभ जी एक चीज बोलूं मैं आपको, शलभ जी और धर्मवीर चौधरी जी एक चीज बोलूं मैं आपको, मैं बिल्कुल मैं सीधा बोलता हूँ। जैसे ही आप दोनों ने बोलना शुरू किया ना, मेरे व्यूअर्स बढ़ गए। धर्मवीर चौधरी जी और शलभ जी, धर्मवीर चौधरी जी और शलभ जी, जैसे ही मेरे आप दोनों ने बोलना चालू किया ना, व्यूअर्स बढ़ गए। माला जितनी आपने पहनी, जितनी नोट की माला, जितनी ये बता दीजिए, ये राम राज्य है या ये रावण राज्य है, प्रदेश में ये गुंडा राज्य है या जंगल राज्य है, दुनिया का बता दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि जंगल राज है। बहन जी ने नोट की माला पहनी, कहां से नोटें लाते थे बता दीजिए, रावण राज है ये। लाते थे यहाँ पर जो है करवाते थे, गरीब बच्चों की दवाएं लूटते थे, मंत्रिमंडल में है 150 से ज्यादा विधायक जो है मंत्रिमंडल में आपके अपराधी हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े अपराधी हैं। अपने मुकदमे दोस्तों अरविंद मोहन जी बजर बज गया है, बजर अरविंद मोहन जी बजर धर्मवीर चौधरी जी बजर बज गया, जनता का बजर है। मैं एक चीज कहूं, आप लोगों ने जैसे जोश में बोलना चालू किया ना, मेरे व्यूअर्स बढ़ गए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता को सिर्फ दो टूक बात पसंद है, जनता को सिर्फ और सिर्फ दो टूक बात पसंद है, तो ये कहना चाहता हूं। अरविंद मोहन जी आप कैसे एनालाइज करेंगे, फिर शांतनु जी के पास आने वाला हूं मैं। अरविंद मोहन जी, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि जो आलोक जी बात कर रहे थे कि रीअलाइनमेंट पार्टियों का पॉसिबल है, अभी उसको खारिज नहीं करना चाहिए। और मुझे तो कई नेताओं का पाला बदलना भी, कई बम ऐसे फटने वाले हैं विधानसभा चुनाव तक मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अभी से टिक टिक कर रहे हैं। शांतनु जो बात कह रहे थे, मुझे अभी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ चढ़ता जाएगा। अगर मोदी जी को अखिलेश के मुकाबले उतरने की जरूरत दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से वो दौरे करने लगे हैं उत्तर प्रदेश का अभी ही चुनाव डिक्लेयर होने के पहले, वो मजबूती मेरे ख्याल से कम दिखाता है। मोदी जी सबसे बड़े स्टार हैं। और शांतनु जी जवाब दें। अरविंद जी, शांतनु जी का जवाब ले रहा हूं, मेरे को फिर और नंबर्स रिलीज करने। शांतनु जी वो डिसएग्री कर रहे हैं आपसे। शांतनु जी 20 सेकंड। मेरे ख्याल किसी ने भी भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका देखा हो तो नरेंद्र मोदी विदेश में भी रहते हैं, अपना कैबिनेट का काम भी करते हैं और प्रदेश में चुनाव की रैली भी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को देख के, नरेंद्र मोदी तो हर चुनाव में रहते हैं, मणिपुर के चुनाव में रहेंगे, गोवा के में रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी के 5 बार आने से अगर कोई ये आकले कि नरेंद्र मोदी चुनाव में आगे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये ठीक आकलन नहीं है। नरेंद्र मोदी तो रहेंगे।
योगी इतना बड़ा चेहरा, पहली बार एक स्टेट में दो इतने बड़े चेहरे जो देश में बड़ा नाम बन चुके हैं। मैं शांतनु, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए कौन सा लॉजिक काम करेगा वो तो जनता डिसाइड करेगी, पर इस वक्त मैं रीजन वाइज भी रिलीज करना चाहता हूं। जो समाजवादी पार्टी का जो गेन हो रहा है वो दोस्तों किधर से होगा, वो मेरे को सबसे ज्यादा लोगों दोस्तों जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है पूर्वांचल के अंदर, और पूर्वांचल के अंदर मैं ब्रेकअप दिखाना चाहता हूं। यहीं से जो है जहां पे अगर आप देखेंगे बीजेपी पूर्वांचल के अंदर जो हमारी 104 सीटें जहां से ब्रेकअप किया है, बीजेपी अलायंस जो है 53 to 59 ला रहा है, समाजवादी पार्टी अलायंस जो है 43 to 40 ला रहा है, बीएसपी 6 से 5 और अदर्स 2 to 0। तो ये जो है यहां जो है समाजवादी पार्टी का जो गेन बिकॉज ऑफ जो छोटी पार्टीज के साथ अलायंस के वो आज की स्थिति में होता हुआ दिख रहा है, पर स्टिल अभी बीजेपी लीड कर रही है। तो ये आज की स्थिति। और अगर मैं जिले वाइज जाऊं तो सिद्धार्थनगर की पांच सीटों में 4 पे बीजेपी आगे, 1 पे समाजवादी पार्टी आगे। बस्ती की जिले की बात करूं तो 2 पे बीजेपी, 2 पे समाजवादी पार्टी आज की स्थिति में, 1 पे बीएसपी जिला। अगर संत कबीर नगर की बात करूं तो आज की स्थिति में 2 पे बीजेपी आगे, 1 पे समाजवादी पार्टी आगे। अगर गोरखपुर की बात करूं तो एक तरफा योगी हो रहा है और 8 सीटों पे, 9 में से 8 सीटों पे बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हर जिले का नंबर है दोस्तों। इस वक्त ये नंबर 1 पोल बन चुका है क्योंकि योगी रिटर्न्स इस पोल की इकलौती हेडलाइन है। हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। आप आईपीएल में बने रहे इंडियन पॉलिटिकल लीग। दोस्तों इस वक्त हमने हमारा ओपिनियन पोल, इंडिया न्यूज जन की बात का ओपिनियन पोल रिलीज किया है, जो इस वक्त मैं चाहता हूं ट्विटर पर और कू पर नंबर 1 ट्रेंड है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ 3 दशकों में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो अपना टर्म रिपीट करेंगे। योगी रिटर्न्स अगर प्लीज मैं अपनी टीम को कह रहा हूं दिखाया जाए, ट्विटर पर अगर आप जाकर देखेंगे और कू पे जाएंगे तो आप देखेंगे टॉप ट्रेंड है इस वक्त। और हमारा पोल कह रहा है कि बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी 233 से 252 सीट्स लाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी 149 से 135 सीट्स लाती हुई दिख रही है। बीएसपी 11 से 12, कांग्रेस 6 से 3 और अन्य जो है वो 4 के अराउंड 4 से 1 के जाते हुए दिख रहे हैं। अगर वोट शेयर की बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त पहली बार जो है वो एक बाइपोलर इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, जहां 39% बीजेपी मेंटेन कर रही है अपना वोट शेयर। समाजवादी पार्टी जो कभी 29 के ऊपर नहीं बढ़ी 35% लाती हुई दिख रही है। बीएसपी 14% लाती हुई दिख रही है। तो बीएसपी का जो वोट डेप्रिसिएशन है उसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है। अगर मैं इसके बाद में अगर चीफ मिनिस्टर की पसंद की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर की पसंद के रूप में 55% लोग योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते, तभी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द कैंडिडेट होने के बावजूद इस वक्त बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से वापस आती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव 31% वोट है। तो इसके जो नेशनल रैमिफिकेशंस होने वाले हैं दोस्तों वो काफी अहम होने वाले हैं। हमारे पास इस वक्त अक्रॉस एक जिले का डेटा है, एक सीट का डेटा है, और हम जैसे कि आपको बता रहे हैं ये आईपीएल है, ये सीरीज चलती रहेगी। और मैं और बढ़ना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो इन दोनों के बीच में बाइपोलर इलेक्शन है, अगर मैं और अगर बात करूंगा मैं तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये रीजन वाइज जो आप डेटा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि रीजन वाइज अगर आप अवध में देखेंगे तो आप अवध में देख सकते हैं कि अवध में बीजेपी ने अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बना के रखा है। अगर पूर्वांचल की हम सीट्स दिखाएं तो पूर्वांचल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो अपना जितना भी सीट्स पे गेन किया है ये पूर्वांचल के अंदर आ जाता हुआ दिख रहा है। पर अभी भी निषाद वोटर्स और अलग अगर नॉन यादव वोटर्स के समीकरण में बनते हुए तो राजभर शिफ्ट हुआ है थोड़ा, पर निषाद अभी भी बना हुआ है। तो इसीलिए बीजेपी जो है इस वक्त आगे दिख रही है। वेस्टर्न यूपी के अंदर यहाँ पे भी बीजेपी की सीटों में कमी जरूर हुई है और आरएलडी की तरफ 60% जाट गया है, पर कई सीट्स के अंदर जो है बीजेपी, कई जिले जो है वो बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिख रही है। और बुंदेलखंड में एक तरफा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन है। तो जो डेप्रिसिएशन है थोड़ा बहुत पूर्वांचल से हो रहा है, वो ज्यादा पूर्वांचल से हो रहा है और थोड़ा बहुत वेस्टर्न से हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड का जो हमने बात करो, ये जो वेस्ट है उसमें वेस्ट और हमने वेस्ट के साथ में ब्रिज को भी इंक्लूड किया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे बुंदेलखंड के अंदर मेजॉरिटी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं अपनी सर्वे टीम के साथ मौजूद हूं, जो मेरे साथ ग्राउंड पे मौजूद थी, जो जन की बात की टीम है, तो इंडिया न्यूज जन की बात का पोल लेके आई है। मैं नितेश दुबे के पास आना चाहता हूं। नितेश दुबे से आप एक सवाल लीजिए। तोशी 39% वोट शेयर,
कंफर्टेबल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल में अखिलेश यादव का कास्ट कॉम्पोजिशन जो है उनको एक बढ़त दे रहा है, पर अभी भी बीजेपी आ गई है। नीतीश की टॉप 2 फाइंडिंग्स क्या लगता है नीतीश? पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली है उसका कारण है एक कास्ट कॉम्बिनेशन। कुर्मी, पटेल और राजभर का जो वोट अखिलेश की तरफ शिफ्ट हुआ है, पहले के मुकाबले बीजेपी से दूर हटा है, उसका फायदा अखिलेश को मिलता हुआ दिखा है। इसीलिए पूर्वांचल में अगर देखें तो बीजेपी 2017 में 80 सीटें जीती थी और इस बार 53 से 59 के बीच में आ गई और समाजवादी 13 से बढ़ करके 40 से 43 के बीच में जा रही है। तो इसका फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है जो कास्ट वहां पे। और अखिलेश की अगर रैलियां भी देखेंगे तो उन्होंने पूर्वांचल से पूरी रैलियों की शुरुआत की है। अभी बीजेपी ने कोई खास फोकस पूर्वांचल पे किया नहीं है। पीएम को देखेंगे तो बनारस में ही भी ज्यादातर है वो, लेकिन जैसे जैसे पीएम की और योगी की रैलियां पूर्वांचल में बढ़ेंगी तो टक्कर की उम्मीद यहाँ पे भी दिखाई देगी और अखिलेश का ग्राफ अब बढ़ेगा या घटेगा ये अगले पोल में हम बताते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं अब अपने मुकदमे पे आता हूं क्योंकि मैं इस पर नंबर्स आपके स्क्रीन पे रहते रहेंगे, पर मैं नेशनल पिक्चर की बात करूंगा। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। भदौरिया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी जुड़ने के लिए। और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी लाइव उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, उनके आश्रम से जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और जैसे ही आप तीनों गेस्ट आते हैं मेरे व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो मैं अपराजिता जी के सबसे 30-30 सेकंड की मैं चाहूंगा अपनी ओपनिंग दलील रखे। मैं पहले भदौरिया जी के पास आता हूं। भदौरिया जी देखिए, पोल ये बता रहा है भदौरिया जी आज की तारीख में कि आप पूर्वांचल में राइज कर रहे हैं सीटों में और आप वेस्ट के अंदर आप डेंट बना रहे, पर अभी भी बीजेपी को उसका वोट शेयर जो बीएसपी की डेप्रिसिएशन से मिल रहा है। तो मुझे आप बताइए, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हैं पर अभी आप चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहे इस पोल के हिसाब से आज की स्थिति में। आपका क्या एनालिसिस है? आपको अगर याद हो तो जब आपने पोलिंग शुरू की तो समाजवादी 25% पे पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी 46% पे थी, घट के 39 पे आ गई। अभी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी घटती चली जाएगी, वो 25 पे होगी और समाजवादी का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह का समर्थन समाजवादी को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिम हो या मध्य हो या बुंदेलखंड हो, जिस तरह से जनता ने इस पर मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देना है, वो आने वाले 5-10 दिनों में आपको एहसास हो जाएगा कि उनका वोट परसेंट जो है वो एकदम घट चुका है, क्योंकि उन्हें इस बात का भी एहसास बीजेपी को भी हो गया है। तभी अब देखिए कि उन्होंने अपना चेहरा जो योगी जी थे उनको पीछे कर दिया, अब प्रधानमंत्री जी को उन्होंने चेहरे में आगे कर दिया, 10-10 मुख्यमंत्री लेके आ गए। एकदम ही योगी जी को कहीं दिखाई नहीं रहे, चारों तरफ अब प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। भदौरिया जी मैं चाहता हूं इसी पॉइंट पे आपने अपनी जो ओपनिंग पॉइंट रखा है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से नेशनल पिक्चर की बात करूंगा। आचार्य जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पर अपराजिता जी ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, पर पिछली बार का जो 2017 का वोट है आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये जो हमारा पोल है यही आगे का माहौल रहता है अपराजिता जी, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो अपनी टर्म को रिपीट कर रहे हैं और मोदी योगी फैक्टर जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है। पर भदौरिया जी इस बात से विश्वास नहीं करे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। अपराजिता जी देखिए, हम विकास के एजेंडा को लेकर बार बार उत्तर प्रदेश के लोगों के पास जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी साथ साथ हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने करीबन 27 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, का उद्घाटन किया और 2095 करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और जहां तक विकास की बात है, हमने हर क्षेत्र में इन 5 सालों में विकास करने का प्रयास किया है और डबल इंजन की सरकार है। बार बार प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण में भी डबल इंजन पर जोर दिया। तो डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से सब तरह की सहायता दी जा रही है योगी आदित्यनाथ जी को। और आपका जो पोल रिजल्ट्स कह रहा है, मैं आपको कह दूं कि ये तो अंडर एस्टिमेशन है। मुझे आप कह रही है अंडर एस्टिमेशन है, भदौरिया जी कह रहे हैं कि ये उनका अंडर एस्टिमेशन है। एक सेकंड आपने थॉट को होल्ड करिए अपराजिता जी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी
के पास आने वालों पर भदौरिया जी मुझे बताइए, देखिए अगर ये चीज आपको नहीं लगता भदौरिया जी कि आप बीजेपी के विकेट पे ही पूरी की पूरी बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पूरा नारा हुआ, अब जिन्ना की बात आई सिलेक्शन के अंदर, अभी चुनाव के अंदर आगे बढ़ते प्रधानमंत्री इतने अपने दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं, एक के बाद एक बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी का बढ़ने का चांस महिला वोटर है जो कानून व्यवस्था को और जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई वेलफेयर स्कीम्स को आगे देखती है और इसीलिए आप पीछे दिख रहे हैं? देखिए, महिला वोटर तो बहुत पहले उनको छोड़ चुकी है, महिला वोटर तो उनके साथ है ही नहीं। वो तो जो महिलाओं पर अत्याचार उन्होंने किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां तक ग्राफ की बात है, हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीन पे जो ग्राफ है भारतीय जनता पार्टी जमीन पे भी नहीं बची, वो धरातल में चली गई है। वो अपनी अपनी जमानतें अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। कितनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए उन्होंने प्रशासन को इस्तेमाल करना पड़ता है, आईटीओ को बोलना पड़ता है, डीएम कलेक्टर को बोलना पड़ता है, कमिश्नर को बोलना पड़ता है, आइए भीड़ लाइए। उसी बस के अंदर का इंटरव्यू मैं आपको कहूँ तो अभी भेज दूं, जिस बस में भर के लाए जाते हैं वही कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं, इनके साथ है नहीं। और अगर हमारी समाजवादी की रैली देखेंगे तो रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक पूरी रात लाखों लोग इंतजार करता रहता है। हम सत्ता में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है, डबल इंजन में भी नहीं है, फिर भी लाखों लोग हमारे इंतजार में क्यों हैं? लाखों लोग इंतजार में हैं। अपराजिता जी आपसे जवाब लूंगा, पर मेरे साथ स्मिता प्रकाश जी जुड़ चुकी हैं। स्मिता प्रकाश जी एडिटर ANI। स्मिता जी, मैं नेशनल पिक्चर की बात करना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त जो इंडिया न्यूज जन की बात का पोल है उसके हिसाब से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है स्मिता जी तो मेरे लिए कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा वाला फैक्टर जो है वो कंप्लीटली फ्लॉप हो जाता है, वापस से पूरा फुल ऑन तरीके से लॉन्च किया गया, उसका कुछ वोट के अंदर रिजल्ट नहीं आया जैसे 2019 में देखा था। और दूसरी बात, क्या ये योगी आदित्यनाथ को भी, अगर ये चीज कायम रहती और आगे जाती तो ये क्या योगी आदित्यनाथ को भी नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत आगे ले जाएगा ये विक्ट्री अगर होती है इवेंचुअली? आप कैसे देखती, नेशनली आप इसको कैसे देखती उत्तर प्रदेश को अगर योगी रिपीट? आई डोंट थिंक कि योगी जी जो है वो एक अभी फिलहाल तो ऐसे नहीं लग रहा कि कोई नेशनल एम्बिशंस हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो विशेषज्ञ हैं सब सोचते हैं कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर नेशनल लेवल, लेकिन आप शिवराज चौहान को देख लीजिए या फिर किसी और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, 2 टर्म या 3 टर्म के बाद भी वो नेशनल एम्बिशंस वो दिखाते नहीं है जब तक उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। और उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म जीतना जो है वो किसी भी पार्टी के लिए निहायत ही मुश्किल काम है, बीजेपी के लिए भी, योगी के लिए भी। हालांकि सब ये मान के चल रहे थे कुछ महीने तक कि मंदिर निर्माण के बाद और मंदिर निर्माण जब शुरू हो जाएगा तो बीजेपी के लिए खासकर योगी के लिए दूसरा टर्म एक डन डील है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव हैज पिक्ड अप स्टीम। मायावती जो है जिन्होंने हमने सोचा था कि उनका एक खास वोट बैंक है जो बिल्कुल ही ना इधर जाता है ना उधर, उनके लिए जरूर रहता है, लेकिन इट लुक्स लाइक उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा इस बार। प्रियंका गांधी हाँ एक नया फैक्टर है जो हमने पहले देखा था, जो जोड़ी बनी थी अखिलेश और राहुल की, वो जोड़ी इस बार नहीं है। सो प्रियंका गांधी इज अ फैक्टर, लेकिन वो क्या इतना बड़ा फैक्टर है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि किस तरफ वोट जाएगा, महिला वोट खासकर। लेकिन चुनाव जीतना इतना पेचीदा काम होता है प्रदीप, जैसे आप जानते हैं, आप सर्वेस करते हैं, आपको पता है इसमें कोई भी सर्वे, कोई भी कैलकुलेशन एन मौके पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए आई हेजिटेट टू, है ना, मैं आपसे नेशनल पिक्चर की बात कर रहा हूँ। आपका काम है तो आपसे नेशनल पिक्चर की बात कर रहा हूँ, सर्वेस करना पड़ेगा। मैं आपसे तभी मैं सहमत हूँ, 10 में से 2 बार मैं भी मुंह की खा चुका हूँ, 8 बार नेशनल पिक्चर अगर आप देखें। मैं आ रहा हूँ स्मिता जी, आप मेरे साथ, स्मिता जी आपने कहा मैं मेरे साथ बारिश, मैं बिल्कुल बने रहे बारिश। बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, बीजेपी के लिए मैं चाहूंगा आप उस पर रहे। मेरे साथ रजत सेठी भी जुड़ने वाले हैं, मेरे साथ वारिस पठान और अपराजिता जी को लेके आए। वारिस पठान जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, आपको बताओ इस नतीजों से खुश होना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों। वारिस जी, अगर नेशनली समाजवादी पार्टी इस वक्त नहीं जीत पाई और अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो गई तो बीजेपी के साथ आप भी खुश होंगे, क्योंकि मतलब जो आप जिस वोट को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से जाकर आपकी तरफ मूव करने का और सोचेगा। तो क्या आपको खुशी है कि बीजेपी ये चुनाव जीते? क्योंकि अब भी आज की जमीनी स्थिति में AIM चुनाव नहीं जीतती हुई दिख रही, बड़ा फैक्टर नहीं है, तो आपके लिए भी ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी समाजवादी पार्टी हार जाए तो। आपका जो सर्वे है
मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं इसको नहीं मानता। ऐसे सर्वे बहुत आएंगे, बीजेपी को पता है अच्छी रीत से, सर्वे बहुत आएंगे, बीजेपी को पता है अच्छी रीत से कि वो इस मर्तबा चुनाव हार रहे उत्तर प्रदेश में। इसीलिए तो आप देखिए ना, होड़ लगी हुई है, मोदी जी पहुंच रहे हैं, वाराणसी में आज वापस पहुंच गए, वहां योगी पहुंच रहे हैं, अमित शाह साहब पहुंच रहे हैं, पूरा के पूरा, क्योंकि इनको पता है लोग नाराज है। देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स है। एक तो जो कोविड काल का जो सेकेंड वेव आया था प्रदीप भाई, उसमें आपने हमने सबने देखा कि गंगा घाट के ऊपर किस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें तैर रही थी, जिनको शमशान में लकड़ियां नहीं मिली, कुत्ते उनको नोच नोच के खा रहे थे। तो क्या आपका सर्वे रिपोर्टर उन परिवार वालों के पास गया था पूछने के लिए कि आप किसके साथ हैं, क्या आप योगी को वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं गया शायद, मुझे लगता है। उन लोगों ने कहा कि वहां पे ऑक्सीजन से किसी की डेथ ही नहीं हुई। प्रदीप भाई, आपने हमने देखा इतने सारे वीडियो वायरल थे कि एक तो वीडियो ये था कि एक महिला ऑटो रिक्शा में अपने हस्बैंड को माउथ से श्वास का वो दे रही है ताकि वो जिंदा रहे, उसकी जान बच जाए, ऑक्सीजन नहीं था। बाद में फार्मर्स का इश्यू आ गया और फार्मर का इश्यू इतना चला कि जिसकी कोई हद नहीं। आज इनका ही जो मंत्री अजय मिश्रा, उसका बेटा आशीष मिश्रा टेनी, क्या किया उसने, एक ही घर में बैठ के साजिश रख दी, कॉन्स्पिरेसी, जाके हमारे जो किसान भाई वहां पर। अपराजिता जी, आप सुन रहे हैं वारिस जी की बात? रजत भी जुड़ गए, रजत के पास आने वाला हूं। इस पैनल पे अनुराग भदौरिया, वारिस पठान मान रहे हैं कि आप चुनाव नहीं जीत रही। वारिस आ रहा हूं, आपने बहुत बड़ी बात की। वारिस, मुझे पता है अंदर से आप चाहते हैं, मुझे लगता है ऐसा, अंदर से आप जितना भी ऊपर से कहे, अंदर से आप जरूर चाहेंगे कि बीजेपी ये चुनाव को जीत जाए, तभी तो आपके लिए स्पेस बनेगी ऑपोजिशन में। मुझे ऐसा लगता है। आप बिल्कुल मेरे को पता है ऑन कैमरा इस पर अग्री नहीं करेंगे। हमारे लिए ऑलरेडी स्पेस है प्रदीप। 10 सेकंड तो देखो, हम लोग पहले क्या था, हम लोग जा रहे हैं वहां पे बीजेपी को हराने, योगी को सीएम नहीं बनने देना। हम मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने वर्षों से कोई विकल्प नहीं था, समाजवादी थी या कांग्रेस थी या बीएसपी था, तो मुसलमान और दलित जो समाज था, पिछड़ा हुआ वर्ग, वो किसको वोट देता? आज उनके पास एक विकल्प है। वो जनता बताएगी कि विकल्प एआईएम है कि नहीं। अपराजिता जी, फिर मैं रजत के पास भी आऊंगा, स्मिता जी के पास आऊंगा, भदौरिया जी के पास आऊंगा। अपराजिता जी, कोई नहीं मान रहा, ये पैनल पे कोई नहीं मान रहा। मेरा पोल जरूर कह रहा है कि आप इस वक्त वापस आ रहे हैं, पर ये नहीं मान रहे, वारिस नहीं मान रहे, अनुराग भदौरिया नहीं कह रहे। वो कह रहे कोविड में आपने कुछ नहीं किया, वो कह रहे सपा की साइकिल बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जाएगी। अपराजिता जी, देखिए एक बात तो है, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कैंडिडेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी है, 42% लोग कह रहे थे, तो आपके लिए टिकट वितरण भी इंपॉर्टेंट होगा। पर नेशनली अपराजिता जी, अगर ये जैसा स्मिता जी ने कहा, अगर ये चुनाव आप नहीं जीती तो नेशनली ये 2024 के पहले बहुत बड़ा धक्का होने वाला है, जैसे बंगाल का धक्का हुआ था। बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। मैं कहूंगी आपका पोल सर्वे गलत है, क्योंकि यह अंडर एस्टिमेट करता है। हम निश्चित तौर पर हमारा वोट शेयर अधिक होगा और हम बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं और हमारे सीट्स की संख्या अच्छी होगी। देखिए, हम अपना होमवर्क बड़ी संजीदगी से करते हैं, इसे सबको मानना पड़ेगा। परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक हम जाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी के साथ हर जगह घूम रहे हैं, लोगों के साथ। लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी के पास इसलिए घूमना पड़ रहा है क्योंकि दिक्कत है। देखिए, 24 करोड़ लोगों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। तो क्या गलत है अगर देश के प्रधानमंत्री अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े दिखते? क्या गलत है? अपराजिता कह रही, भदौरिया जी क्या गलत है? भदौरिया जी गलत क्या है? और फिर रजत आएंगे। अरे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी जुड़ चुके हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी फाइनली जुड़ चुके, मैं आऊंगा। भदौरिया जी गलत क्या है? गलत क्या है बताइए, कि अगर प्रधानमंत्री जुड़ रहे तो गलत क्या है? अब बताइए भदौरिया जी, आपको इस पे डर क्यों महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी आ गए चुनाव कैंपेन में, आपके पास कोई है ही नहीं? और रजत, उसके बाद मैं रजत के पास आ रहा हूं। देखिए, अपराजिता जी शायद ये भूल गई हैं बताना कि वो लोकसभा की सांसद हैं। तो जब लोकसभा की सांसद हैं वो, तो उन्हें पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर योगी जी का चेहरा बहुत मजबूत होता तो दिल्ली से चेहरे थोड़ी आने पड़ते, 10-10, 11-11 मुख्यमंत्री थोड़ी यहाँ उतारने पड़ते। यहाँ पे आपको विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे वोट मांगते, आप दोबारा से जाति धर्म की राजनीति पे थोड़ी चले जाते, क्योंकि आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए परेशान। हार का डर सता रहा है, भदौरिया जी कह रहे। रजत सेठी जी, आप भी उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। रजत सेठी आप कैसे देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ 39% वोट मेंटेन करना मेरे लिए नेशनली। अपराजिता जी आ रहा हूँ। हाँ, अपराजिता जी, आप तो लोकसभा की सांसद है, बोलिए।
देखिए, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बहुत लोगों को बहुत खौफ है, मैं डर भी नहीं कहूंगी, खौफ का माहौल हो रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। रजत सेठी मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का ऑडियो भी पैच हो चुका है। मेरे साथ रजत सेठी जी के पास आ रहा हूं, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आप चलती आचार्य जी के पास। रजत मैं आपके पास आ रहा हूं, आचार्य जी का थोड़ा कनेक्शन वीक है तो पहले मैं उनका कमेंट लूंगा, फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं पता है अपने थॉट्स को होल्ड कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, प्रियंका जी के साथ में मोस्टली कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिख रही है वोटर्स के लिए, इतनी रैलीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी आत्मचिंतन करने की बात है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वापस से नेशनल ऑपोजिशन स्पेस में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, लोग कहेंगे कांग्रेस क्यों नहीं है? आपके लीडर राहुल गांधी तो हिंदू और हिंदुत्व के बीच में डिफरेंस ही करते हुए चले गए और वोटर तो कुछ और ही सोच रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। प्रदीप जी, आपने एक सांस में कई सारे तीर दाग दिए हैं और तीर भी ऐसे हैं जो जहर में भुजे हुए हैं। आदत है मेरी प्रमोद जी, क्या करूं मैं? सारे कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर हमले हैं, लेकिन मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहली बात, आपने कहा कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस लोगों के दिलों में है, प्रियंका गांधी लोगों के दिलों में है। प्रियंका गांधी ने हर मोर्चे पे बीजेपी की सरकार का विरोध किया है, चाहे वो फेक एनकाउंटर हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो बलात्कार का मुद्दा हो, नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। और प्रियंका गांधी जी सड़क पे उतरी हैं, इसलिए प्रदेश की जनता को ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई फाइट में है, बीजेपी किससे लड़ने की स्थिति में है, और ईडी सीबीआई से कोई पार्टी नहीं डरती है, कोई नेता नहीं डरता है। पर वोट क्यों नहीं मिल रहे? वोट मिलना ना मिलना ये तो बातें पता चलेगा ना। आपने जो सर्वे कराया है, मैं उस सर्वे पे सवाल या निशान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सर्वे कभी कभी गलत होते हैं। चलिए, यही बात होती है कि गलत होते हैं। रजत सेठी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो है वो बिल्कुल, अगर आप ऑब्जर्व करें, कह रहे कांग्रेस दिल में। रजत जी आप तब से, रजत जी, बारिश जी, स्मिता जी के पास मैं आना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं रजत जी के पास पहले आऊं। रजत जी, मेरे को 20 सेकंड बाद ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ये शो काफी ज्यादा देखा जाने वाला होता है। प्रदीप जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, रजत जी फिर मैं को देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं तो उनको डिफेंड करना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो यथार्थ है उत्तर प्रदेश का वो बड़ा इंटरेस्टिंग रुख ले रहा है इस बार इस इलेक्शन में। मुझे लगता है जब से मैं भी पैदा हुआ हूं, सन 90 से, वहां पर बड़ा क्रिस्टल क्लियर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता था, 3 त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट होता था बहुजन समाज पार्टी, सपा और बीजेपी में। ये पहला शायद इलेक्शन होगा जो डायरेक्टली बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है किस तरह से स्प्लिट हो रहा है, किन कारणों से, उसमें क्या जाटो वोटर्स में क्या फैक्टर प्ले कर रहा है, ये अपने आप में काफी रोचक इशू होने वाला है। कि ग्राउंड पे कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि वो सपा के साथ जा रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर बहुजन से हट रहा है वोट तो भाजपा को उसका लाभ मिल रहा है। तो ये जो समीकरण है, ये कैसे आगे के 3 महीने में अनफोल्ड होते हैं, सारा जो कुंजी है इसकी उत्तर प्रदेश चुनाव को समझने की, वो वहां कहीं है। मोटा मोटा समाजवादी पार्टी अपने बेस पर टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने अर्बन बेस पे तगड़ी तरीके से टिकी हुई है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वेस्टर्न यूपी में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो वोट किस तरह से सोचता है, उसका क्या प्राथमिकताएं हैं। आई कंप्लीटली एग्री रजत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और मैं स्मिता जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर बारिश जी और आचार्य जी के पास आऊंगा। देखिए स्मिता जी, नेशनली 2 बातें हैं। आपने कहा बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी, पर मेरे लिए मैं एक और चीज देख रहा हूं, पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म अगर जो है वो जनता काफी स्वीकार रही है, ये मैं देख रहा हूं। क्योंकि जो बीजेपी को जो ज्यादातर वोट्स अगर हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, वो पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म से मिल रहा है, और पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की। तो नेशनली अगर ये चीज आगे कायम रहती है, मैं सर्वे पे नहीं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। सिर्फ बीजेपी के लिए का फायदा नहीं होगा, पर कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा ये। जी,
वेलफेयर स्कीम्स जो है वो इसीलिए 2019 इलेक्शंस में भी हमने रिजल्ट्स में देखे थे। और मैं रजत जी के साथ सहमत हूं कि ये जो 4-6 हफ्ते हैं, इन हफ्तों में बहुत कुछ हो सकता है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट इक्वेशन, प्री पोल अलायंसेस, अभी ड्रामा बहुत बाकी है। जैसे आपने कहा कि 2012 में यूपी में बीजेपी के आई थिंक नंबर 3 पे थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और फिर 2014 में उसी राज्य ने बस 2 साल बाद 80 में से 71 सीट्स बीजेपी को दिए थे। सो वेलफेयर स्कीम्स की वजह से नहीं था उस वक्त, क्योंकि इट वाज जस्ट, आई मीन देयर वाज नो एक्सपीरियंस एज येट, राइट। 2014 में कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं थे, लेकिन 80 में से 71 सीट्स बीजेपी को मिले थे। उसके बाद 325 सीट्स ले गई आउट ऑफ 403। सो बाय देन welfare schemes started coming into effect. उस इलेक्शन में जो अलायंस बना था, जो सपा और कांग्रेस का जो अलायंस बना था, वो इस बार नहीं है। एंड दैट इज द प्रियंका फैक्टर, जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका फैक्टर में वो तब्दील नहीं होगा। सो कांग्रेस जो है वो ख्याली पुलाव दे आर डूइंग, इफ दे थिंक कि उनको दे आर गोइंग टू गेट द वुमेन्स वोट्स, बिकॉज शी हैज कम टू लेट। स्मिता जी कह रही है, बहुत बड़ी बात कही स्मिता जी होल्ड योर थॉट। स्मिता जी आप कह रही टू लेट। स्मिता जी जैसे आपने बोलना चालू किया, मेरे व्यूअर्स और बढ़ गए। मैं चाहता हूं आप लोग और बोलें, मेरे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे। मैं वारिस जी और अपराजिता जी के बीच में अब इस मुकदमे में चाहता हूं डायरेक्ट फेस ऑफ हो, फिर आचार्य जी के पास आऊंगा मैं। आचार्य जी, आप मुझे पता है आश्रम से जुड़ रहे हैं, आप बहुत व्यस्त है, तो पर आप बने रहे, और रजत के पास आने वाला हूं मैं। वारिस, कितनी सीट एआईएमएम लेके आने वाली उत्तर प्रदेश में, मुझे बता दो कितनी सीट आपके हिसाब से, आपका क्या कितनी सीट? देखिए, आज बोल ही दो। प्रदीप, फिलहाल तो ये बोलना इतना वो सही नहीं है, क्योंकि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो 400 कह रही है, 200 पे भी, 400 पे भी लड़ सकते हैं, 400 पे भी हम भी लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए असद ओवैसी साहब और हमने जो सभाएं की वहां पे यूपी में, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे को समर्थन दे रहे हैं, मोहब्बत से नवाज रहे हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमको दुआओं से नवाजेंगे और वोट डालेंगे अपने हक में। उत्तर प्रदेश का जो युवा है, उत्तर प्रदेश का जो आम नागरिक, तो क्या मुस्लिम वोट आपकी तरफ जा रहा है? आपकी तरफ जा रहा है, अखिलेश की तरफ नहीं जा रहा? मुस्लिम वोट आपकी तरफ जा रहा है, अखिलेश की तरफ नहीं जा रहा? देखिए, हमको मुस्लिम भी वोट देगा और हमारे हिंदू भाई बहन क्यों हमको वोट नहीं देंगे? प्रदीप भाई, ऐसा क्या लगता है हमको क्यों वोट नहीं देंगे? हम जब अगर विकास की बात कर रहे हैं, क्यों हमको वोट नहीं देंगे? हम अगर चाहते हैं कि वहां पर जाके कुछ डेवलपमेंट हो, क्योंकि योगी के राज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना इतने 5 वर्षों में। आपने देखा योगी ने डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ नामकरण किया, इसका नाम ये बदला, उसका नाम वो बदला। लाखों अपराजिता जी जवाब, बेरोजगार है आज, जब रोजगार का कुछ नहीं है। पुअरेस्ट स्टेट जो इंडिया का है, नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। हाईएस्ट क्राइम रेट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गया है। तो इसी ये सब काफी सारी चीजें हैं जो योगी के अगेंस्ट में। अपराजिता जी बोलते रहे, समाजवादी पार्टी है। जी मैं खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म नहीं हुआ, सीट पर लड़ेंगे। देखिए, अरे समाजवादी पार्टी ने भी क्या कर लिया? ये 2 अलग अलग शब्द हैं और इन 2 शब्दों का अर्थ अलग अलग है। क्यों? आप लड़ सकते हैं, आप बिना लड़े जीत जाएंगे, आप बिना लड़े जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर खड़ी होगी, निश्चित तौर पर अधिकांश सीट पर हम जीतने वाले हैं। बिना लड़े जीत जाएगी, और ये इसलिए जीतेंगे, इसलिए हम जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है। मैडम, ये भरम से बाहर आ जाइए मैडम। हम काम का रिपोर्ट कार्ड लोगों को दे रहे हैं और प्रतिदिन ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, मैं कहना चाहता हूं, इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मेरे को जनता के सवाल आ रहे हैं आपसे। इस वक्त मेरी लाइव ऑडियंस है, मैं इसमें लाइव ऑडियंस को जोड़ूंगा, जो स्मिता प्रकाश, रजत सेठी और आचार्य प्रमोद कृष्णन से सवाल पूछने वाली और अनुराग भदौरिया से सवाल पूछने वाली। आपको लेना देना क्या बीजेपी से? आप अपनी स्ट्रेंथ पे आचार्य जी जवाब। मैं आपको सुझाव देता हूं, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ के उसको आचार्य जी का 20 सेकंड का जवाब बनाइए। नहीं, प्रदीप जी, सवाल मेरी तरफ जवाब देने का वक्त आप दे नहीं रहे। अगर मुझे जवाब देने का वक्त आप नहीं देंगे तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड आप बोलिए ना। जो मैं रजत जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतने शुभचिंतक हैं हमारे। लेकिन मैं 2 बातें करना चाहूंगा प्रदीप जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। दूसरी बात बीजेपी ये चाहती है कि उसकी फाइट समाजवादी से हो जाए। जैसे ही
से उसकी डायरेक्ट फाइट होगी। देखिए दोनों पॉइंट बोले इन्होंने भाजपा के, प्रश्न था इनके ऊपर कांग्रेस का। बात आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत बड़ी बात की है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, नो प्रदीप भंडारी, दिस इज नॉट फेयर। बोलिए बोलिए बोलिए। दिस इज नॉट फेयर। आचार्य जी, बीजेपी ये चाहती है कि उनकी फाइट पब्लिक डोमेन में ऐसा मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी से, जैसे समाजवादी पार्टी से बीजेपी की फाइट होती है, इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और समाजवादी पार्टी को ये जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, ये वही बात करते हैं जो तालिबानी बात करते हैं। प्रदीप जी, अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। प्रमोद कृष्णन जी, प्रमोद कृष्णन जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। रजत जी मैं आ रहा हूँ। प्रमोद कृष्णन जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। प्रमोद कृष्णन जी, आप बेसिकली कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर सुनिए, समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे फैनेटिक लोग हैं जो हिंदुओं को नागवार गुजरती है उनकी बात, और जैसे ही समाजवादी पार्टी के वो नेता बोलते हैं, हिंदू पोलराइज हो जाता है। बीजेपी को सूट करता है कि उनकी फाइट समाजवादी पार्टी से भदौरिया जी चाहिए। अगर कांग्रेस से बीजेपी गई तो बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी, और अगर समाजवादी पार्टी से उनकी फाइट होती है तो बीजेपी जीतेगी, समाजवादी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने दिया है। प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अनुराग भदौरिया जी सुन रहे हैं आप बीजेपी के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कह दिया है। क्या आपकी बीजेपी के एजेंडे पे आप पूरा चुनाव लड़ रहे हैं? सुन रहे हैं अपराजिता जी, सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? मैं चाहता हूं, बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कह दी है। भदौरिया जी देखिए, कहने को तो कुछ भी कहते रहे, कहने में क्या जाता है? ये नहीं, जब कुछ करना ही नहीं है कांग्रेस को तो कुछ कहना ही तो है। कभी कांग्रेस की तरफ से कहना है, कभी किसी की तरफ से कहना है। कहने वालों को तो कोई मुंह रोक नहीं सकता, ना उनको कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि हम लोग बीजेपी के विकेट पे ही तो आप खेल रहे हैं चुनाव को। बीजेपी आपने जिन्ना वाली बात लेके आए, आपके एमएलए जो है वो जाके पोलराइजिंग स्टेटमेंट देते हैं, आपके एमएलए जो हिंदुओं के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो वो तो बात तो आप लोग बीजेपी के विकेट पे ही कर रहे हैं पूरा का पूरा चुनाव। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव महंगाई के ऊपर हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है, महिला अत्याचार पे हो रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, सी टीम कहाँ ले जाना चाहती है चुनाव को, वो उत्तर प्रदेश की जनता इसको नहीं देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रमोद कृष्णन जी को नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का डोरिया बिस्तर गोल कर देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द झेला है 5 साल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो उनको माफ नहीं करने वाला, किसी तरह से माफ नहीं करेगी। दर्द झेला है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो किसानों को रौंदा गया है, महिलाओं का क्षरण हुआ है, इसमें वो माफ। भदौरिया जी वो विनम्रता से आपको कुछ बात कह रहे हैं, बोलिए। भदौरिया जी, बड़े सम्मान के साथ, आप मेरे बड़े प्रिय हैं, बड़े ज्ञानी हैं। एक बात जान लीजिएगा, महंगाई पे चुनाव नहीं हो रहा है, न चुनाव हो रहा बेरोजगारी पे। चुनाव होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तालिबान और अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान तालिबान की जब बात होती है तो आपकी पार्टी के नेता बीजेपी की जो गेंद है उस पर बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जैसे 21 साल की बात आई तो आपकी पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, और वो बात क्या होती है? बीजेपी कहती है कि बाकी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, आप उस बीच में फंसते हैं, आप अपने आप को ज्यादा तीर बारिश और बीजेपी को लाना चाहता हूँ। क्लोजिंग कमेंट में पिताजी के साथ लूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के चुनाव पे लड़ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, इतने आप खराब नेटवर्क में तब भी मैं आपको इतना ले रहा हूँ, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। डरते बारिश, आप लोग डरते बीजेपी से, आप लोग बीजेपी के चुनाव विकेट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बी टीम कहा गया है, आप जवाब दें। आप पे और अपराजिता जी के बीच में आप खुल के बीजेपी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पा रहे। प्रमोद कृष्णन जी ने आप तीनों पे आरोप लगा दिया। नहीं, अभी आप प्रदीप जी सुनिए, आप और अपराजिता जी सुनिए। अभी बीच में एक फोटो आया मोहन भगवत का मुलायम सिंह यादव साहब के साथ में। अगर सोचो वो फोटो के अंदर कहीं ना कहीं अगर किसी फ्रेम में भी असद साहब दिख जाते तो क्या होता था? ये बी टीम, ये सी टीम, ये डी टीम। पक्का बारिश पठान इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर। तो क्या हो जाता? कौन सी टीम हो जाती? बोलना चाहता हूँ, आपने हर चीज कहा। भारतीय जनता पार्टी आचार्य प्रमोद जी ने कहा कि कांग्रेस लोगों के दिल में है, लोगों की दिल में है, बिल्कुल दिल में, जमीन पे कहीं भी नहीं है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीन में कहीं भी नहीं है। कौन राहुल गांधी, कौन प्रियंका गांधी लोग सवाल कर रहे हैं, तो दिल की बात दिल में रहने दो। आचार्य जी अच्छी बात है, आप में ताकत नहीं है हराने की, हम में ताकत है बीजेपी को हराने की। अब राजूदा जी आप बोलिए, आपकी आवाज है, आपकी आवाज है। मेरे पास 10-20 सेकंड है, फिर स्मिता जी के पास आऊंगा। बस भी बोलते रहिए। आप जो पोल सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार करीबन 2% लोग ऐसे हैं बोलिए ना वारिस। प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री के हिसाब से देखना चाहते हैं और इन्हें 3 से 6 सीट मिली है। सुनिए मैडम, योगी वाली पॉलिसी लोग भूले नहीं है। वहाँ पे मोदी जी ने क्या कहा कि अब वहाँ पर सूरज ढलने के बाद कट्ठे नहीं निकलते। सही कहा। अब दिन दहाड़े बंदूकें निकल रही है वहाँ पर। टेनी का बेटा दिन दहाड़े चला गया, धान लेके किसानों को मार दिया। कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। वो जो बंदूक यूज हुई, अभी SIT का रिपोर्ट आया कि बंदूक। मैं प्रमोद कृष्णन जी की बात पे मुकदमे को आगे बढ़ाऊंगा। वारिस जी आप तीनों ने बोला मुकदमा नंबर 1 बन चुका है, पर मुझे क्लोजिंग कमेंट स्मिता प्रकाश जी से लेने। मेरे पास क्लोजिंग कमेंट स्मिता जी से लेने। स्मिता जी 15 सेकंड है मेरे पास। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने डिबेट को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के विकेट पे कर रही है और समाजवादी पार्टी के वजह से इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब स्मिता जी 15 सेकंड। नहीं, मतलब व्हाट इज दिस? कांग्रेस के प्रवक्ता सपा और बीजेपी की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, खुद की बात कभी नहीं करेंगे। और सपा के बारे में क्यों कहे? अभी अगर सपा सरकार बनाने में कामयाब नहीं भी हो पाती, तब भी ये एक डन डील समझने वाले इलेक्शन को इन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया है। सपा ने एक रोचक ट्विस्ट दे दिया है इसमें। और अगर आज बीजेपी के 150 से ज्यादा सीनियर लीडर्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चक्कर मैं आचार्य जी के उसमें स्मिता जी नहीं, मायावती की चैलेंज के लिए नहीं, अखिलेश के चैलेंज के लिए कर रहे हैं। जी के साथ बैठे दोनों एक है। यू आर सेम। आचार्य जी इसमें मैं डिबेट करूंगा। आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में फेस ऑफ रखूंगा। दोस्तों आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की बात पे मैं एक नया मुकदमा शुरू करूंगा और समाजवादी पार्टी को भी आमंत्रित करूंगा और वारिस पठान जी को भी आमंत्रित करूंगा। दोस्तों इस वक्त IPL नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है। देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस ओपिनियन पोल पे हुक्ड है। हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है योगी रिटर्न्स। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपके साथ बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।